चलिए शुरू करें चित्रा जी। जी। जय जिनेंद्र सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण। चित्रा जी, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र सभी को। तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए ये मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अब क्योंकि हम वीतराग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वीतराग विज्ञान के माध्यम से एक छोटा सा मंगलाचरण। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। थैंक यू चित्रा जी। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली बार के लिए हम थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि हमने थोड़ा टाइम का ध्यान नहीं दिया, तो हमारा 20 मिनट्स हम एक्स्ट्रा चले गए थे। आगे से वी विल ट्राई टू बी ऑन, मतलब टू स्टिक टू द टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीतराग विज्ञान पाठमाला 2 से चैप्टर 1 उपासना, जो चित्रा जी और रश्मि जी प्रेजेंट कर रहे हैं। ओवर टू यू चित्रा जी, रश्मि जी। थैंक यू तनु जी। थैंक यू तनु जी। जय जिनेंद्र सभी को। वीतराग विज्ञान पाठमाला का जो पहला पाठ है उपासना, आज उसका डिस्कशन हम करेंगे। उपासना नाम के इस पाठ में देव शास्त्र गुरु की पूजन है। पूजन तो हम प्रतिदिन ही करते हैं। श्रावकों के लिए जो षट आवश्यक बताए गए हैं उनमें सबसे पहला आवश्यक देव पूजा है। जब हम पूजन करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि पूजन किसकी की जाती है, क्यों की जाती है, पूजन करने का लाभ क्या है, फल क्या है। इतनी सारी पूजाएं हैं तो कौन सी पूजाएं करे और कौन सी ना करे। तो एक की पूजा करे तो दूसरे का अपमान तो नहीं होगा, और रोजाना सभी पूजाएं करना संभव भी नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ पूजन के अंतर्गत सबसे पहले अनिवार्य रूप से कोई प्रतिदिन की जाने वाली पूजा है, तो उस पूजा का नाम है देव शास्त्र गुरु पूजा। जब हम देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तब उसमें सभी गर्भित हो जाते हैं। सभी भगवान, सभी तीर्थंकर, जितने भी गुरु हैं, जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं, और सारे शास्त्र। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की पूजन अनिवार्य पूजन में शामिल है। वैसे तो देव शास्त्र गुरु की बहुत सारी पूजाएं हैं, पर यह जो पूजन है वह बहुत ही आध्यात्मिक पूजन है, जिसका हम आज स्वाध्याय करने जा रहे हैं। यह पूजन जुगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी गई है, जो 70 वर्ष पुरानी है। जुगल जी, जिन्हें प्रेम से सब बाबूजी कहते थे, बहुत ही आध्यात्मिक प्रवक्ता, अतुलनीय विद्वान थे, और उनकी वाणी, प्रतिपादन शैली और चिंतन बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने यह पूजन एक ही बैठक में लिखी थी। तो रश्मि जी, आप इस छंद से देव शास्त्र गुरु की स्थापना करते हैं, जिनकी हम उपासना करने के इच्छुक हैं। ये बहुत ही अच्छी पूजा है और सभी को आती भी होगी, तो अपने अपने स्थान पे सब म्यूट रहकर बोल भी सकते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इसमें पहली लाइन में तो देव का स्वरूप बताया गया, दूसरी लाइन में शास्त्र का, और तीसरी लाइन में गुरु का स्वरूप बताया गया। चौथी लाइन में इन तीनों को 100 बार वंदन किया गया। जब हम इन तीनों का स्वरूप समझकर पूजा करेंगे तभी हमारी पूजन करना सार्थक होगा।
केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जिसका संपूर्ण अंतर प्रकाशित हो गया है, ऐसे हैं हमारे देव। और तत्वों का सुंदरतम विवेचन करने वाली है हमारी जिनवाणी, आगम परमागम। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पथ पर जो निरंतर बढ़ते रहते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरु। ऐसे देव शास्त्र गुरु को हमारा 100 बार वंदन हो। अब इन बीजाक्षर मंत्रों से देवशास्त्र गुरु का आह्वान और स्थापना करेंगे। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवोषट। ओम श्री ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट। इसमें पहली लाइन में भावना भाकर भगवान को अपने पास बुला रहे हैं, फिर तिष्ठ तिष्ठ कहकर उन्हें बिठा रहे हैं और अत्र मम सन्निहितो कहकर उन्हें अपने और नजदीक हृदय में बुला रहे हैं। इस तरह देव शास्त्र गुरु की स्थापना हो गई। अब उनका गुणानुवाद और सच्ची भक्ति हमारे हृदय से निकलेगी। उसके लिए परिणामों की स्थिरता के लिए अवलंबन स्वरूप 8 द्रव्यों का अर्घ बनाकर भगवान की पूजा की जाती है। ये 8 द्रव्य हमारे विभाव भावों का नाश करने के लिए हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो पहला द्रव्य है जल, जिसका स्वभाव है निर्मलता, जिसके लिए बाबूजी ने ये छंद लिखा। इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो मिथ्यात्व मल विनाशनाय जलम निर्भवामिति स्वाहा। इस छंद का भाव इस प्रकार है। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इनसे संपन्न पदार्थों को भोगना मीठे जहर के समान दुखदाई है। अत्यंत सुंदर सोने के समान शरीर तथा सभी प्रकार के भोग के पदार्थ जड़ है, ज्ञान के बिना है और पुद्गल के परिणमन है, ऐसा मैं अब तक समझ नहीं पाया। मैं अपने वैभव को भूलकर पर की ममता में अटक गया हूँ। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी पूजा के लिए लाया गया यह पवित्र जल मेरे अंदर प्रकट हुए सम्यक दर्शन का प्रतीक है। इससे मेरा मिथ्यात्व रूपी मल नष्ट हो गया है। इस तरह मिथ्यात्व मल का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में जल समर्पित करता हूँ। अब दूसरा द्रव्य है चंदन, जिसका स्वभाव ही शीतलता है। तो इसको पढ़ेंगे। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो क्रोध कषाय मल विनाशनाय चंदनम निरपवामिति स्वाहा। इसमें पुद्गल और जड़ द्रव्यों की तथा चेतन रूप सभी द्रव्यों की परिणति यानी परिणमन अपने अपने में होता है। यानी पुद्गल का परिणमन पुद्गल में और चेतन का परिणमन चेतन में। इसमें किसी का भी किसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उनमें किसी को अनुकूल कहना और किसी को प्रतिकूल कहना, यानी किसी को अच्छा मानना और किसी को बुरा मानना, यह मेरे मन का विपरीत परिणमन है। जब कोई प्रतिकूल चीज लगती है तब मैं क्रोधित हो जाता हूँ और इस तरह मेरा संसार बढ़ता रहता है। इस कारण मेरा हृदय क्रोध से जलता है और उस जलन को मिटाने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए मैं चंदन चढ़ाने आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह क्रोध कषाय का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में
चंदन समर्पित करता हूँ। अब तीसरा द्रव्य है अक्षत, जो कि शाश्वत माना गया है। इसका छंद इस प्रकार है। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ, किंचित भी फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो मान कषाय मल विनाशनाय अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। भाव इस तरह है कि हे भगवान, यद्यपि मैं उज्जवल हूँ, स्वच्छ हूँ और कुंद के फूल के समान सफेद हूँ, पर से मेरा बिल्कुल भी संबंध नहीं है। फिर भी जो पर मुझे अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, उसे पाकर मैं घमंड करने लगता हूँ। इस प्रकार चेतन तत्व होने पर भी मैं जड़ पदार्थों से अट्रैक्ट होता हूँ, और जो आत्मा का स्वभाव है मेरा अभिमानी, मेरा भी मानी होना, उसको खंडित करता हूँ, निरभिमानी होना। पर अब आपका सेवक आपके चरणों की धूल में अपनी शाश्वत अक्षय निधि को पाने आया हूँ। इस तरह मान कषाय का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में अक्षत समर्पित करता हूँ। अब अगला द्रव्य है पुष्प, जिसका छंद बाबूजी ने इस तरह लिखा है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रुजता का लेश नहीं। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो माया कषाय मल विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। यह पुष्प इतना कोमल है, जितना यह बाहर से कोमल है उतना ही यह अंदर से भी कोमल है। इसके तन में कोई भी माया नहीं है। मेरा यह शरीर बाहर से कोमल दिखने में पर भी अंदर से यह माया छल कपट का भंडार है। मैं सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, और मेरे एक्शंस कुछ और ही होते हैं। हे भगवान, अब यही भावना है मेरी कि मैं अपने स्वभाव से उस स्थिरता को प्राप्त कर लूं, जो अंदर की सारी कलुषता को धो डालती है। इस तरह माया कषाय का नाश करके मैं आपके चरणों में पुष्प समर्पित करता हूँ। अब पांचवा द्रव्य है नैवेद्य, जिसको व्यंजन मानकर चढ़ाया जाता है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो लोभ कषाय मल विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमामि स्वाहा। हे प्रभु, अब तक अनगिनत जड़ द्रव्यों से का भक्षण करके भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। मैंने अपनी तृष्णा रूपी खाई को भरने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह खाली की खाली ही रही। बहुत ही दीर्घ काल से इच्छा रूपी समुद्र में मैं गोते खाता आ रहा हूँ, और अब 5 इंद्रिय और मन, इनके 6 रस का त्याग करके अनुपम रस पीने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह लोभ कषाय का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य समर्पित करता हूँ। अब छठा दीप द्रव्य, जो अंधकार हटाने का उपाय समझा जाता है, तो इसको लेंगे। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे से जो बनता घोर तिमिर का।
कारा। अतएव प्रभो यह नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अज्ञान अंधकार विनाशनाय दीपम निर्भवंती स्वाहा। इस छंद का भाव इस प्रकार है कि मैंने आज तक इस जड़ दीपक को ही अंधकार का नष्ट करने वाला माना था, पर यह दीपक तो तेज हवा का झोंका लगते ही क्षण भर में बुझ जाता है और फिर अंधेरा हो जाता है। इससे मेरा अज्ञान का अंधेरा कभी भी नहीं मिटा। इसलिए प्रभु, यह नष्ट होने वाला दीपक मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से, आपकी दिव्य ध्वनि से मेरा श्रुत ज्ञान रूपी छोटा सा दीपक जलाने आया हूँ। इस तरह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में दीप समर्पित करता हूँ। अब अगला द्रव्य है धूप द्रव्य। इसका छंद इस प्रकार है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विभाव परिणति विनाशनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। तो मुझे अनादि से जड़ पुद्गल कर्म घुमा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ऐसी मिथ्या मानता आज तक चलती रही। इन जड़ कर्मों के उदय में मैं रागी द्वेषी होता रहता हूँ। इस प्रकार मोह राग द्वेष यानी भाव कर्म और भाव मरण मैं हमेशा करता आया हूँ। परंतु हे प्रभु, आज मैं अपने ज्ञानानंद स्वभावी अनुपम सुगंध में, अग्नि में पर की गंध को, दूसरों के प्रति आकर्षण को, मोहादि विकारी भावों को चलाने आया। इस तरह विभाव परिणति यानी मोह राग द्वेष का नाश करने के लिए मैं आपके चरणों में धूप समर्पित करता हूँ। अगला छंद है फल, जिसमें हम मोक्ष प्राप्त करने की भावना भाते हैं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। तो इसका भाव इस तरह है कि इस जग में जिसको भी मैं अपना कहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, वह मुझे छोड़कर चल देता है, जिससे मैं आपको व्याकुल होता रहता हूँ। इस व्याकुलता के फल में पुनः व्याकुलता ही मिलती है। मैं तो वास्तव में शांत आकुलता रहित चेतन हूँ और मुक्ति रूपी लक्ष्मी मेरी पत्नी है, जीवन साथी है। मेरा यह पर पदार्थों को अपना बनाने का मोह जल्दी ही नष्ट हो गया तो मेरा आपकी पूजा करना सफल हो जाए। इस तरह मोक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों में फल समर्पित करता हूँ। अब अर्घ चढ़ाएंगे, जिसमें 8 द्रव्यों का समावेश होगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट के निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। और इसका बीजाक्षर मंत्र है ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्भवामति स्वाहा। इस छंद का भाव कुछ इस प्रकार है। यह चेतन एक क्षण भी
यदि अपने स्वयं के रस का पान करे अर्थात उसे अपना मानकर जानकर उसी में लीन हो जाए तो मिथ्यात्व रूपी मल धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस तरह लौकिक में कोई रस पीने से हमारा पेट साफ हो जाता है। अब मिथ्यात्व तो धुल ही गया पर कषाय बची है, दर्शन मोह चला गया पर चारित्र मोह बचा है। और विशेष रूप से अपने आनंद रूपी अमृत का पान होता रहा तो सभी प्रकार के कषाय संबंधी भाव नष्ट हो जाते हैं। काशायिक भाव नष्ट होने पर अनुपम सुख प्रकट होता है और केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। अनंत दर्शन और अनंत वीर्य भी प्रकट होता है। इस अनंत चतुष्टय वाली अवस्था को ही अरिहंत अवस्था कहते हैं। हे भगवान, आपकी पूजा के लिए यह अर्घ समर्पित करके मैं अपने गुणों का अर्घ बनाऊंगा, अर्थात अनंत गुण वाले अपने आत्मा के स्वरूप को अपना जानकर पहचान कर उसी में लीन हो जाऊंगा, जिससे आपके समान मैं भी अरिहंत अवस्था पा लूंगा। इस तरह अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों में अर्घ समर्पित करता हूँ। तो अब तक रश्मि जी हमने 8 द्रव्यों की चर्चा की व उनकी सार्थकता की बात की। फिर जयमाला रूप उपासना में 12 भावनाओं की चर्चा की है इस पाठ में जुगल जी बाबूजी ने, जिसका विस्तार हम पिछले सेशन में ले ही चुके हैं। तो यहाँ भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक 12 भावनाएं हैं जिन्हें आप जरूर पढ़िएगा। अब आगे श्री बाबूजी ने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप का स्तवन भगवान के समक्ष खड़े होकर सच्चे भक्त के रूप में कामना की है कि हे प्रभु, आपके चरणों में आकर मैं जो भेद विज्ञान की कला से अमुख हो गया हूँ वह आपके गुणों की पूजा से जागृत हो जाए। आपके माध्यम से जो अब तक अप्रकट रही है वह सम्यक ज्ञान रूपी लता विकसित हो जाए। मैं आज तक यही विचार करता रहा कि मेरी इच्छा रूपी ज्वालाएं पंच इंद्रियों के विषयों को भोग कर बुझ जाएगी, किंतु ऐसा करने पर तो इच्छा रूप ज्वालाएं शांत होने की जगह और अधिक बढ़ती गई। आपकी पूजा मैंने रागवश की, उसके फल स्वरूप में इंद्रिय सुख की चाह की। अच्छा घर, अच्छे बच्चे, अच्छा कारोबार, अच्छा कार्य आदि सच्चे सुख की परिभाषा मैं समझ ही नहीं पाया। आप तो विकारों से पूर्णतया भिन्न है, वह जगत के संपूर्ण वैभव आपके ज्ञान में झलकते हैं। तो आप जो दोषों को नष्ट करने वाले हैं, आप मेरे दोष मैं हटा पाऊं ऐसी कला मुझे सिखा दे। ऐसी चेष्टा सच्चा भक्त करता है। इसके बाद जिनवाणी यानी शास्त्रों के लिए स्तवन किया है बाबूजी ने एक भक्त के रूप में। जिनवाणी को स्यादवादमयी कहकर, यानी जिसमें अपेक्षा सहित कथन होते हैं, यह इस स्यादवाद रूपी शैली में वस्तु के स्वरूप का निरूपण या एनालिसिस होता है। अनेकात्मक वस्तु यानी मल्टी डायमेंशनल वस्तु को समझने के लिए, उसके हर एंगल को स्पष्ट करने के लिए जिनवाणी में अनेक नयों की व्यवस्था है। इस संसार रूपी भंवर से पार होने के लिए, वह डेस्टिनेशन यानी मोक्ष तक पहुंचने के लिए आपकी वाणी एक पवित्र नाव समान है। इसी कारण लाखों प्राणी इसी के आश्रय से संसार सागर पार करते रहते हैं। यह उपाय को नष्ट करती है, यह कषाय को नष्ट करती है। मेरे अंतर में भी रत्नत्रय का फूल विकसित हो, यही भावना है। तो रश्मि जी, आप गुरु स्तवन के विषय में बताइए। जी, अब अंत में गुरु का स्तवन किया गया है सच्चे भक्तों द्वारा कि हे गुरु, आप जिनका अंतरंग वीतरागी है वह बाह्य से नग्न स्वरूप है, ऐसा आपका दिगंबरत्व व स्वरूप अविनाशी सुख को बताने वाला है एवं नाशवान जगत की क्षण भंगुरता को दिखाने वाला है। जब जगत के रागी द्वेषी जीव पंचेंद्रिय विषयों को भोग कर उन्हीं में रच पच कर थक कर निद्रा में लीन हो जाते हैं, सच्चे सुख रूपी मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों व क्रियाओं द्वारा कांटे बोते रहते हैं, तब आप गुरुवर आधी रात में अपने शांत निराकुल मन में तत्वों का चिंतन करते हैं। आप प्रकृति के प्रतिकूल अनुकूल स्थितियों में
या भयावह स्थानों पर भी आत्म साधना में लीन रहते हैं, साम्य भाव रखते हैं, पदार्थों से अप्रभावित रहकर केवल समता को धारते हैं। आप समान कोई दानी नहीं जो सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन व चारित्र को पाकर, अपनाकर, धारण कर उसी को बांट देते हैं। ऐसे ही शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो हे निर्मल देव, मोह राग द्वेष रहित जो आप है, उनको नमस्कार हो। सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाले दीपक समान हे आगम यह जिनवाणी, आपको नमस्कार हो। शांति और त्याग की मूर्त रूप मोक्ष मार्गी हे गुरुवर, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसे तीनों देव शास्त्र गुरु को नमन करके हम अपनी बात को विराम देते हैं, उपासना को समाप्त करते हैं। बहुत ही भावपूर्ण और आध्यात्म से भरी पूजन है रश्मि जी। ये जो बचपन से हम करते आए थे, एक तरह से रटी हुई थी, किंतु मेरा तो यह एक्सपीरियंस है कि कई बार बचपन में एक क्षण पर ही अटक जाती थी भाव समझने के लिए, पर सब आगे बढ़ जाते थे, आगे निकल जाते थे, तो यह काम रह ही जाता था। और ज्ञान भी नहीं था, सोर्सेस भी नहीं थे। पर जब परमागम ऑनर्स कोर्स किया तो इसका सही मायने में अर्थ पता चला, और तब से पूजा करने का आनंद ही कुछ और हो गया है। और परिवार में भी मेंबर्स को बताया गया, तो जो बचपन में हम जिस भाव का आनंद नहीं ले पाए, तो वो हम सबके साथ शेयर भी कर पाए। आपका क्या टेक अवे रहा इस उपासना से रश्मि जी? वैसे तो बहुत सारे टेक अवेज है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो फल के छंद में थी कि जग में जिसको जिस निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है, तो इससे तो यही समझ में आया कि जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। अगर इस भाव को हम समझ ले और जीवन में उतार ले तो अनंत सुख प्राप्त करने में हमें देर नहीं लगेगी। एक बार और रिपीट कर दीजिए तो रश्मि जी, आपका टेक अवे। जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। वेरी नाइस। तो तनु जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस संदर्भ में, बताइए ना। बहुत ही सुंदर आप लोग ने दिया प्रेजेंटेशन। और मुझे याद है बचपन की आपने बात करी है, तो बचपन में मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मंदिर जी ले जाते थे, और संडे का संडे रूटीन था कि हम पूजा करते थे। उस समय बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, सिर्फ महावीर भगवान की पूजा में मुझे वो अच्छा लगता था, जयमाला जो उनका होता है, सननम सननम झननम झननम, एज ए चाइल्ड वो म्यूजिकल रिदम लगता था, तो वो मुझे याद रहता था। बट थैंक यू वंस अगेन, आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से करा। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि आज सोनल जी लेंगी। हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंक चल रहे हैं, तो आज वो लेंगे निर्विचिकित्सा अंक। सोनल जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ स्लाइड्स को। दिख रही है ठीक से? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हम सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं, उसमें से तीसरा अंग जो है निर्विचिकित्सा अंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी उसकी समरी, वो क्या होता है, और फिर उसकी जो एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है, उसके अपन वो उसको देखेंगे। तो आप कई जगह सम्यक दर्शन के 8 अंगों का आता है। जैसे 6 ढाला में भी आता है, जो कि अपनी तीसरी ढाल में 12वां जो छंद है, आप उसमें भी देख सकते हैं उसका रेफरेंस। और रत्नकरण श्रावकाचार मैंने जो अभी लिया है, वो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ से लिया है, जो कि 13वां श्लोक है पहले अधिकार से। तो निर्विचिकित्सा अंग का मतलब क्या है, यानी उसको अगर अपन 2 भाग में अगर वर्ड को स्प्लिट करके अगर देखें, यानी नी प्लस विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी ग्लानि, और नी विचिकित्सा मतलब ग्लानि रहित। तो इसका एक जो 13वां छंद है, मैं वो भी बोलना चाहूंगी रत्नकरण श्रावकाचार का, क्योंकि बहुत ही अगर उसमें समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है उसकी। स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। यानी स्वभाव से अपवित्र परंतु रत्नत्रय से पवित्र इस शरीर में ग्लानि रहित गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि जो
हमारा जो शरीर है, यानी जो मनुष्य का जो ये शरीर है, वह स्वभाव से ही अपवित्र है। क्यों? क्योंकि अर्थ जैसे कि माता पिता के रजवीर्य रूप से अशुद्ध उपादान से निर्मित होने के कारण वह अपवित्र है। परंतु रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पवित्रता को प्राप्त कराया जा सकता है। मतलब इस शरीर को अपन यूज कर सकते हैं एज अ टूल टू रत्नत्रय को गेन करने के लिए हम उसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि पूज्यता को प्राप्त कराया जाता है, ऐसे शरीर में गुण के कारण अर्थात यह मनुष्य का शरीर ही रत्नत्रय के आधारभूत मोक्ष का साधक है। अन्य देवादिक का शरीर मोक्ष का साधक नहीं है। यानी यही महिमा आती है कि मनुष्य में आए हम और इस शरीर से भी हमें कुछ फायदा हो सकता है, ये वह बताता है। तो इस विशिष्ट गुण के कारण जो ग्लानि रहित प्रीति होती है, वह निर्विचिकित्सा नामक गुण माना गया है। तो अब हम जो इसकी जो स्टोरी है वो है उदयन राजा की कथा है, वो हम देखते हैं। तो ये सौधर्म स्वर्ग में देवों की सभा लगी हुई है। इंद्र महाराज उनको सम्यक दर्शन की महिमा समझा रहे हैं। हे देवों, सम्यक दर्शन में तो आत्मा का कोई अद्भुत सुख है, जिस सुख के समक्ष इस स्वर्ग सुख की कोई गिनती नहीं है। इस स्वर्ग लोक में मुनि दशा नहीं हो सकती, परंतु सम्यक दर्शन की आराधना तो यहाँ भी हो सकती है। मनुष्य तो सम्यक्त्व की आराधना के अतिरिक्त चारित्र दशा भी प्रकट करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो जीव, अब ये 8 अंग जो दूसरे अंग थे उनके 2-3 नाम बताए हैं कि जो निशंकता, निकांक्षा और निर्विचिकित्सा जो हम अभी देख रहे हैं, आदि 8 अंगों सहित शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक हैं, वे धन्य हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों की यहाँ स्वर्ग में भी हम प्रशंसा करते हैं। वर्तमान में अब वो बता रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो वर्तमान में कच्छ देश में उदयन राजा ऐसे सम्यक्त्व से शोभायमान है तथा सम्यक्त्व के 8 अंगों का पालन कर रहे हैं, जिसमें निर्विचिकित्सा अंग के पालन में वे बहुत दृढ़ हैं। मुनिवरों की सेवा में वे इतने तत्पर हैं कि चाहे जैसा रोग हो, वो भी वे रंच मात्र जुगुप्सा नहीं करते, यानी ग्लानि नहीं करते, तथा ग्लानि निर्रहित परम भक्ति से धर्मात्माओं की सेवा करते हैं। उन्हें धन्य है, वे चरम शरीरी हैं। राजा की गुणों की ऐसी प्रशंसा सुनकर वास्त्रव नाम के एक देव को यह सब प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई और वह स्वर्ग से उतरकर मनुष्य लोक में आया। यानी अब वो टेस्ट करने आ गए हैं ये देव। तो उदयन राजा एक मुनिराज को भक्ति पूर्वक आहार दान देने के लिए पड़गाहन कर रही हैं। पधारो पधारो पधारो। रानी सहित उदयन राजा नवता भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देने लगे। अरे यह क्या, कई लोग तो वहां से दूर भागने लगे और बहुत से मुंह के आगे कपड़ा लगाने लगे, क्योंकि इन मुनि के काले कुबड़े शरीर में भयंकर कुष्ठ रोग था और उससे असह्य दुर्गंध निकल रही थी। हाथ पैर की उंगलियों से पीप निकल रहा था, परंतु राजा और रानी को इसका कोई लक्ष्य ही न था। वह तो प्रसन्नचित होकर परम भक्ति पूर्वक एकाग्रता से मुनि को आहार दान दे रहे थे और अपने को धन्य मान रहे थे कि आह, रत्नत्रयधारी मुनिराज का हमारे घर आगमन हुआ, उनकी सेवा से मेरा जीवन सफल हुआ है। इतने में अचानक मुनि का जी मचलाया और उल्टी हो गई और वह राजा रानी के शरीर पर गिरी। दुर्गंधित उछलन गिरने पर भी राजा रानी का न तो ग्लानि उत्पन्न हुई और न मुनिराज के प्रति रंचमात तिरस्कार भी आया, बल्कि अत्यंत सावधानी से वो मुनिराज के दुर्गंध भय शरीर को साफ करने लगे और विचार लगे कि अरे अरे रे, हमारे आहार दान में जरूर कोई भूल हो गई है, जिसके कारण मुनिराज को यह कष्ट हुआ। हम मुनिराज की पूरी सेवा न कर सके। अभी तो राजा ऐसा विचार ही कर रहे थे कि हम इतने में वे मुनि अचानक अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर एक देव दिखाई दिए।
अत्यंत प्रशंसा पूर्वक उन्होंने कहा, हे राजन, धन्य है तुम्हारे सम्यक्त को तथा धन्य है तुम्हारी निर्व चिकित्सा को। इंद्र महाराज ने तुम्हारे गुणों की जैसी प्रशंसा की थी, वैसे ही गुण मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं। हे राजन, मुनि के वेश में मैं ही तुम्हारी परीक्षा करने आया था। धन्य है आपके गुणों को, ऐसा कहकर देव ने नमस्कार किया। वास्तव में मुनिराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसा जानकर राजा कचित प्रसन्न हो गया और वे बोले, हे देव, यह मनुष्य शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है तथा रोगादिक का घर है। अचेतन शरीर मैला है, उससे आत्मा को क्या? धर्मी का आत्मा तो सम्यक्तवादी पवित्र गुणों से शोभायमान है। शरीर की मलिनता को देखकर जो धर्मात्मा के गुणों के प्रति अरुचि करता है, उसे आत्मदृष्टि नहीं, देह दृष्टि है। यानी वह बहिरंग की तरफ देख रहे हैं, अंतरंग नहीं। अरे, चमड़े के शरीर से ढका हुआ आत्मा अंदर सम्यक दर्शन के प्रभाव से शोभायमान है, वह प्रशंसनीय है। उदयन राजा ऐसी श्रेष्ठ बात सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा को कई विद्याएं दी तथा अनेक वस्त्राभूषण दिए, परंतु राजा को उन सबकी इच्छा कहाँ थी। वे तो समस्त परिग्रह का त्याग करके वर्तमान भगवान के शरण में गए और मुनि दशा अंगीकार की तथा केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त हुए। सम्यक दर्शन प्रताप से वे सिद्ध हुए, उन्हें मेरा नमस्कार है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, बट इससे इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो हम के छोटे से किसी भी चीजों में अगर प्रैक्टिकल में देखें, मुनिराज की तो बात है ही, उनको उनसे तो हमें ग्लानि ही नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी अगर देखें तो हमें जो छोटी छोटी चीजों को लेके, जैसे बच्चे भी होते हैं, वो बोलते हैं अरे ऐसा नाक बना लेंगे या कुछ कर लेंगे, फेस बना लेंगे, तो वो भी नहीं करना चाहिए। बच्चे तो क्या, हम भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। किसी का शरीर में कुछ भी अंग में कुछ है तो उनसे ग्लानी बोलो या थोड़ी सी अपने फीलिंग्स में चेंजेस आने लग जाते हैं, या अपने में डिफरेंट फेस पे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखने लग जाते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारी छोटी सी जो स्टोरी है, यही मिलती है शिक्षा कि धर्मात्मा के शरीर को अशुचि देखकर भी उनके प्रति ग्लानि नहीं करना और कभी नहीं करना चाहिए, तथा उनके सम्यक्तवादी पवित्र गुणों का बहुमान करना चाहिए। तो यही हमारी मेन इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है और इसको हमें पालन भी करना चाहिए। तो जो जैसे 18 जो दोष होते हैं, क्षुधा, तृषा, उष्ण आदि जो भावों के प्रति, और विष्टा आदि मलिन द्रव्य के प्रति जो जुगुप्सा नहीं करते हैं, और मेन सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करते। जुगुप्सा नाम की कर्म प्रकृति का उदय आए तो भी स्वयं से वे उसका कर्ता नहीं होते, जिससे जुगुप्साकृत बंध उनके नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर के खिर जाती है, इससे निर्जरा ही होती है। यानी अगर उनके भावों में आता भी है, भाव में तो नहीं आएगा, लेकिन जो कर्म है, कर्म की वजह से वो उदय में आ रहे हैं, परंतु वो फिर भी निर्जरा होकर निकल जाते। उनका मुनिराज का ध्यान या सम्यक दृष्टि, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता और वो कर्म निर्जरा होते हुए खिर जाते हैं। तो यही हमारी सम्यक दृष्टि के निर्व चिकित्सा अंग की स्टोरी है। जय जिनेंद्र। तनु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सोनल जी, बहुत ही सुंदर है। और एक्चुअली हम पढ़ तो लेते हैं सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में, बट एक्चुअली अगर हम डेप्थ में सोचें तो निर्व चिकित्सा मतलब स्टोरी लेवल पे तो बहुत सिंपल सी लगी हमें, जैसे हम बचपन से सुनते आए कहानी, बट कितना बड़ा उस समय उनको मतलब अंदर से भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि इन्होंने जो है ऐसे मतलब उनको उल्टी हुई है और ऐसे हमारे गंदगी मतलब ऐसे हमारे जो है कपड़े गंदे हुए हैं, मतलब इसके लिए कितना मेंटल, हमें लगता है मेंटल स्ट्रेंथ, बट एक्चुअली तो क्योंकि उनके वो अभाव ही है कर्मों का, भावों का, तो उस लेवल पे। बट बहुत ही अच्छा हमें प्रेरणा मिलती है इससे। और बाकी कोई और आप लोग में से कोई टेक अवे अपना थोड़ा बहुत इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे तो जरूर करिए, कि देह दृष्टि को हम कैसे, हमारी जो हर वक्त देह दृष्टि रहती है, उससे हम कैसे अपने आप को अवेयरनेस रखें।
निहित जी, चित्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तनु जी, एक बार मैं जब ये कोर्स करा भी नहीं था, बहुत पहले की बात है, जब हम ऑलमोस्ट मैं जॉब कर रही थी, तो किसी ने बताया था कि ऐसे रास्ते, मतलब उस समय ऐसे भाव होते थे कि सड़क है, चल रहे हैं अपन, तो कुछ गंदगी पड़ी है तो नाक मुंह सिकोड़ कैसे जाएंगे। और मतलब ये तो क्या सिचुएशन की बात हुई, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, जबकि वो तो हमारे मित्र ही थे, कि भाई किसी भी चीज से घृणा नहीं करते। तो वो ऐसे दिमाग में बैठ गया। पर अपन जब आप पढ़ रहे हैं और ये स्टोरी जब सुनी, तो सच में ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हमें घृणा करनी चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे। सही बात है चित्रा जी, जैसे कि मैं जब ये इसके बारे में और पढ़ रही थी तो वही लगता है कि इन अपने को अपनी जिनवानी से भी कितनी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में नॉलेज होती है, कि इस चीज को किस तरीके से ध्यान रखना है कि नहीं। जो मुनिराज है, चलते फिरते मुनिराज जो बोलते हैं सिद्ध दशा में है, तो वैसे हमको सीख मिलती है कि नहीं, हमें अभी नहीं करनी है ये सारी चीजें। बिल्कुल। निहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, जय जिनेंद्र तनु जी। मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो निर्वित चिकित्सा अंग है हमारा, वो उसको हम अगर उसका दायरा और बढ़ाएं, उसका थोड़ा सा और बढ़ा करके देखें, तो आजकल देखें जैसे कास्टिज्म है, रेसिज्म है, और बाहर देखते हैं जैसे कि स्किन कलर के ऊपर ब्लैक, व्हाइट और ग्रे स्किन के ऊपर बाहर भी कितना कुछ आजकल कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हमारे यहाँ तो पहले से ही है कि शरीर तो चाहे गोरा हो या काला हो, सभी अशुचि ही है। शरीर तो पूरे सबके ही, उसको अशुचि रूप में ही लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो गोरा हूँ और ये कैसा व्यक्ति सामने से जा रहा है, कितना काला है, या ये कोई जो सफाई का काम कर रहा है, मुझे इससे घृणा करनी चाहिए। हमारे मन के विचारों को थोड़ा सा, हमारे जो मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको उस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं निर्वित चिकित्सा अंग के ऊपर अपना थोड़ा सा और स्वाध्याय बढ़ा करके, कि कोई भी घृणा करने योग्य जगत में कुछ है ही नहीं है, सब है। हमारे तो आचार्य भगवान ने बोला भी है, सर्व संपूर्ण जगत ही सर्वत्र सुंदर है, इसमें असुंदर जैसी कोई चीज है ही नहीं है। तो निर्वित चिकित्सांग और आजकल जो भेदभाव जो फैला हुआ है वर्ल्ड में, उसके ऊपर बहुत उसको काफी दूर कर सकता है अगर निर्वित चिकित्सांग का अच्छे से हम लोग सब लोग अध्ययन करें, और इसको हम अपने जैनिज्म से बाहर निकाल करके और लोगों को भी बताएं, तो शायद समझ में आ सकती है। यही मेरा विचार था। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल निहित जी, आपने इतना सुंदर ढंग से इसको रिलेट किया है और चीजों से भी। और जब से हमने कोर्स पढ़ा है, मेरे अंदर तो ऐसा भाव आ गया कि हर आत्मा इतनी शुद्ध है, किसी की कोई मतलब रूप में तो कुछ गलत नजर आता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है ये कोर्स करने के बाद। आई थिंक जो कांस्टेंट हैमरिंग होती ही रही, सर बताते रहे कि मैं खुद भी शुद्धात्मा हूँ, और अगला जो है, चाहे उसके कैसे भी परिणाम हो, वो हमारे साथ कैसा भी बिहेवियर कर रहा हो, तो और कैसी भी उसकी सिचुएशन हो, वो भी शुद्धात्मा है, निर्मल है। तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सम्यक दर्शन की 8 अंग सम्यक दर्शन के बाद प्रकट नहीं होते हैं, इनकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। तो हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सम्यक दृष्टि बनना है, तो हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी हमारे विद्वान आज के अभी आने वाले हैं। तब तक अगर आज के थॉट ऑफ द वीक लेना चाहें तो रश्मि जी, आप लेना चाहेंगे? जी तनु जी, आज का जो थॉट ऑफ द वीक है वो है संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन में मधुरता रखिए। यानी कि अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो बिना प्रयत्न के ही पराये भी अपने बन जाते हैं। मीठी वाणी और मृदु व्यवहार का चुंबक जो है, वो लोहे को जैसे चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह मीठी वाणी से हम सभी लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, और इस तरह संबंधों में मधुरता बनी रहती है। और इसके प्रभाव से
आनंद और खुशियां भी जीवन में बढ़ती रहती है। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और अगले हफ्ते हमें जो एक हमारे पास प्रश्न आया है कि हम जॉइंट फैमिली में हम कैसे एडजस्ट करें, तो ये हमारे अगले हफ्ते के विद्वान, एक्चुअली जो ये आज का तो थॉट ऑफ द वीक है, ये हमारे जो अगले हफ्ते विद्वान आ रहे हैं उन्हीं के प्रवचन में से मैंने लिया था। अगली बार आ रहे हैं हमारे पास पंडित जी अभिषेक जी, तो उनके ही प्रवचन से लिया। तो हम क्वेश्चन भी यही रखेंगे, और आप लोग को भी, किसी को जो भी आपके प्रश्न हो आप हमें भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। और अभी बस हमारे विद्वान आने वाले हैं। तो तनु जी कुछ स्तुति वगैरह ली जाए। आ गए हैं पंडित जी, आ गए? मैं बस, हाँ आ गए हैं, ही इज जस्ट जॉइन। तो आज हमारे, अब हम शंका समाधान सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और आज के हमारे विद्वान हैं पंडित जी अनुभव जी शास्त्री खनियाधाना। तो मैं सर के, सर वेलकम सर। Yeah, there's Nand. I'm sorry for being late. नो प्रॉब्लम सर। तो मैं सर के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि इन्होंने, सर ने बीए करी है संस्कृत और जैनिज्म में, एमए इन फिलोसफी और पीजी डिप्लोमा इन प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर, और अब ये पीएचडी करेंगे एसओएस लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे जिनेश सर भी गए थे, और ये भी सितंबर में सर की तरह ही यूके जाएंगे। सो वेलकम सर। Yeah. आपका सर आई थिंक वीडियो इज नॉट ऑन। जी अब बिल्कुल विजिबल है। Yes. वेलकम सर। ओके, तो सर मैं पहला प्रश्न है कि कहानियों में अक्सर विद्याधर और उनकी विद्याओं के बारे में पढ़ते हैं। मुनिराजों की 64 रिद्धियां और उनकी विद्याओं में क्या फर्क है, और विद्याधर क्या अभी भी होते होंगे और कहाँ होंगे, और रिद्धियों के बारे में भी थोड़ा बताएं। ओके, मैं रिद्धि वाले विषय को सबको पहले जज नहीं, और आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू। शायद तक मैं ये परमागम ऑनर्स का क्लास है, राइट? ओके, मैं शायद परमागम ऑनर्स के साथ में पहली बार ही जुड़ पा रहा हूँ। बीच में कई बार अवसर हुआ, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण से मेरा जुड़ना नहीं हो सका। तो ये आई बिलीव ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा आप लोगों के साथ में जुड़ना। 64 रिद्धि विषय को मैं जो हेडिंग देता हूँ, मैं उसे हमेशा कहता हूँ जैन दर्शन का जादू। 64 रिद्धि क्या है, तो मैं कहता हूँ कि ये जैन दर्शन का जादू है, और ऐसा जादू कहीं और जो है वो दिखाई देता नहीं। जब मैं इसे बोलता हूँ कि ये जैन दर्शन का जादू है, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि जैन दर्शन में जादू तो मानते ही नहीं, जैन दर्शन में चमत्कार को तो हम स्वीकार करते ही नहीं, हम तो अकर्तावादी दर्शन है, और हमारे दर्शन में जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए, ये तो मिथ्यात्व का जो है वो प्रचार प्रसार दिखाई देता है। लेकिन 64 रिद्धि का जो जादू है वो मिथ्यात्व का जादू नहीं, वो चैतन्य का जादू है, वो चैतन्य का चमत्कार है, वो शुद्धात्मा का चमत्कार है, और बहुत ही आध्यात्मिक है। उसकी चर्चा अभी अपन थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे, जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा उसके आधार से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि विद्याधरों की विद्या में और मुनिराजों की रिद्धि में बाकी तमाम चीजों के अंदर क्या अंतर होता है। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रिद्धि किसे कहते हैं। आप में से किसी को जानकारी है रिद्धि किसे कहते हैं, परिभाषा के रूप में या किसी भी प्रारूप में रिद्धि मतलब क्या है? सर मुनिराज की होती हैं 64 रिद्धियां, ये तो पता है हमें, और वो प्रयोग नहीं करते, ये भी पता है। ओके, मुनिराज की होती हैं 64 रिद्धियां, और मुनिराज उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दो बातें आपने सुनी है। दोनों बातें कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक गलत हैं। 64 की 64 रिद्धियां मुनिराज के नहीं हो सकती हैं। 64 में से 63 रिद्धियां मुनिराज के हो सकती हैं, और वे भी गंधर देव के हो सकती हैं। एक रिद्धि ऐसी है जिस रिद्धि के सामने 63 रिद्धियां नतमस्तक होती हैं। 63 रिद्धियां भी मानो जैसे एक रिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हो गई हैं। ऐसी एक केवल ज्ञान नाम की रिद्धि होती है, उस रिद्धि के सामने 63 रिद्धियों की कोई वैल्यू नहीं होती। आएंगे उस विषय पर, हम आएंगे। और एक और बात जो भी आपने कही कि
मुनिराज उनका कभी प्रयोग नहीं करते हैं। तो कुछ रिद्धियों के संदर्भ में ये बात सही है कि मुनिराज उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ रिद्धियों के संदर्भ में मुनिराज उनका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति खड़ी नहीं होती है, कोई व्यवधान खड़ा नहीं होता है। कुछ रिद्धियों का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से होता है, करना पड़ता नहीं, होता है, ये परिस्थिति तक कुछ रिद्धियों के साथ में है। उनका विषय भी अपने यहाँ पर लेकर के आएंगे। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से चलता हूँ और आपके प्रश्न तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। रिद्धि मतलब क्या? रिद्धि किसका नाम है? रिद्धि कहते किसे हैं? तो रिद्धि की जो परिभाषा में प्राप्त होती है, मैं दो परिभाषा आपको बताता हूं। पहली परिभाषा है तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, और उसका नाम जो है वो रिद्धि है। फिर से एक बार बोल देता हूं, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसका नाम रिद्धि है। दूसरी परिभाषा है मंद कषाय के उदय में विशेष पुण्य का बंध होने पर जब वह पुण्य विशेष रूप से उदय में आता है तो हम उसे रिद्धि कहते हैं। मैंने दो परिभाषाएं बोली, अब उनका ऑपरेशन देख लेते हैं। पहली परिभाषा थी तपश्चरण के प्रभाव से। पहला शब्द क्या है? तपश्चरण के प्रभाव से। तो इसका मतलब यह है कि जो तप नहीं करते हैं उनको रिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जो तप करते हैं उनको रिद्धि की प्राप्ति होगी। तो हम और आप लोग चूंकि तप नहीं करते हैं, सोनल जी, चित्रा जी, मैं हूं, निहित जी हैं, तो मेरे साथ में तो ये केस है कि मैं तप नहीं करता हूं। जिसका नाम जिनवाणी में तप बताया गया है वो तप मैं तो नहीं करता हूं, और मेरा मानना है आप लोग भी नहीं ही करते होंगे। करते होते तो संभवतः यहाँ पर नहीं बैठे होते। तो तपश्चरण के प्रभाव से ये पहली शर्त है कि ये तपस्वियों को ही होने वाला है, जो तप करने वाले हैं उनको रिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। ये हम लोगों को तो होने वाली नहीं, ना आपको होने वाली है, ना मुझे होने वाली है। यहाँ तक कि यदि कोई ब्रह्मचारी भाई भी यहाँ बैठे हुए हों, कोई ब्रह्मचारी बहन यहाँ बैठी हुई हों, उनको भी इस रिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आचरण को, उनके चारित्र को द्वादशांग में तप की संज्ञा नहीं दी गई। इसीलिए ये जो बात है वो तपस्वियों की बात है, तपश्चरण के प्रभाव से। पहली शर्त जो है हमारी वो है तपश्चरण के प्रभाव से। ओके, क्लियर है। दूसरी शर्त कदाचित। पहली शर्त थी तपश्चरण के प्रभाव से, और दूसरी शर्त है कदाचित। कदाचित का मतलब क्या हुआ? कदाचित का मतलब हुआ ये हमेशा नहीं होने वाली है। तपस्वियों को तो होने वाली है, लेकिन जब जब तप करते हैं तो हमेशा हो जाएगी कि नहीं? ये तप तो रोज करते हैं, लेकिन रिद्धि रोज नहीं होगी। पहली शर्त थी तपस्वियों को होगी, तपश्चरण के प्रभाव से होगी, लेकिन तपश्चरण तो प्रतिदिन करते हैं। तो क्या प्रतिदिन तपश्चरण करने पर रिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी? ये रिद्धि की प्राप्ति प्रतिदिन तपश्चरण करने पर नहीं होगी, कदाचित होगी। तीसरी शर्त थी तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को, मतलब हर एक योगी को नहीं होगी, प्रत्येक साधु को नहीं होगी। जितने भी साधु हैं तब तो सारे करते हैं, सारे साधु प्रतिदिन तप करते हैं, लेकिन उनमें प्रतिदिन तप करने वाले साधु को प्रतिदिन रिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, और किन्हीं योगी जनों को होगी। 100 में से 1 को हो जाए, 1000 में से 10 को हो जाए, समझ आए कि नहीं? 1 लाख में से 20 को हो जाए, 50 को हो जाए। तो तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, और उन शक्तियों को हम रिद्धि कहते हैं। ठीक है। एक ये पॉपअप इस पे आ रहा है, मीटिंग इज नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन यूट्यूब। ये पॉपअप कैसे गायब होगा यहाँ से? सर एक्चुअली यूट्यूब पे है, आप गॉट इट कर दीजिए। नहीं, गॉट इट तो मैंने कर दिया, ये ऊपर ही पॉपअप इस पर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, और उनका नाम रिद्धि है। ये पहली परिभाषा रिद्धि के संदर्भ में है। तो इससे कुछ बातें ये क्लियर होती हैं
कि ये हमें और आपको होने वाली नहीं है, पहले गुण स्थान से लेकर के पंचम गुण स्थान तक वालों को होने वाली नहीं है, होगी तो छठवें वालों को ही होगी, और छठवें वालों में भी उनको होगी जो तपस्या के अंदर लीन है, जो तपस्या कर रहे हैं। इसमें भी हर रोज तपस्या करने पर रिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, कभी कभार हो सकती है। और उसमें भी कि तपस्या करने वाले साधु तो लगभग सारे के सारे हैं, लेकिन सबको नहीं होगी, किसी एक आध को हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं हो। तपस्या के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसका नाम रिद्धि है। ये परिभाषा हो गई कि समझ लीजिए एकदम टेक्निकल बात है कि कब होती है, किसको होती है, कैसे होती है। दूसरी परिभाषा, कषाय का मंद उदय होने पर, कषाय का मंद उदय होने पर मतलब तीव्र कषाय में तो होने वाली नहीं है। अब फिर से हम लोग फंस गए, जितने लोग थे हम और आप वापस से इसके अंदर फंस गए हैं। ये मंद कषाय वालों की बात है, तीव्र कषाय वालों की बात ही नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है, मंद कषाय तो हमारी भी होती है, या मंद कषाय तो हमारी भी होती है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में जिस मंद कषाय की आवश्यकता है वो कम से कम अनंतानुबंधी सहित मंद कषाय की आवश्यकता तो नहीं। और अनंतानुबंधी तो क्या कहें, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी मंद कषाय की भी आवश्यकता यहाँ पर है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तीन कषाय की मंदता की आवश्यकता है। ठीक है, मंद कषाय के उदय में जब विशेष पुण्य का बंध हो जाता है, अब ये जो बंध होता है ये बंध हम और आपको हो सकता है, ध्यान से देना, ये जो बंध हो सकता है ये बंध हम और आपको हो सकता है, लेकिन इससे रिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। मंद कषाय के उदय में मान लीजिए हम शुभोपयोग में लीन है, हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, कितनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं कि मानो हमें एक शुद्धात्मा ही मात्र उपादेय दिखाई देने लगा और कुछ दिखाई देता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आने पर हमें विशेष प्रकार के पुण्य का बंध हो सकता है, लेकिन रिद्धि पुण्य के बंध से नहीं आएगी। उस पुण्य का जब उदय आएगा तो रिद्धि की प्राप्ति होगी। समझ में आया? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध एक बात है, और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय अलग बात है। तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध तो पहले हो गया, लेकिन उदय आया 13वें गुण स्थान में आकर के। ऐसे ही हो सकता है कि किसी को मंद कषाय के उदय में विशेष पुण्य का बंध हो जाए, और उस विशेष पुण्य का जब उदय आएगा तब परिस्थिति नियम से 6वें 7वें गुण स्थान की ही होगी। वो परिस्थिति जो है वो आपकी पहले गुण स्थान की नहीं हो सकती, दूसरे गुण स्थान की नहीं हो सकती, तीसरे चौथे 5वें गुण स्थान तक की तो नहीं हो सकती। तो ये दो परिभाषाएं रिद्धि के संदर्भ में है, और इसी को आगे लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं। चैट बॉक्स में कोई प्रश्न आया है? सर प्रश्न जीवन पर्यंत रहेगी क्या, यूज ना भी करें? प्रत्येक रिद्धि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के आती है। जीवन पर्यंत से तात्पर्य हमारा क्या है? जीवन तो हम ऐसे कहते हैं कि जब तक हम सिद्ध ना बन जाए प्राप्त पर्याय में, तब तक पूरा का पूरा जीवन चल रहा है, पूरी की पूरी आयु चल रही है। लेकिन जैसे ही आप 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो जो रिद्धियां 63 रिद्धियां जो कि क्षायक वालों की नहीं है, चौक्षम वालों की, वो रिद्धियां क्षायक की अवस्था में कैसे रहेंगी? यदि हम, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, पूरी एक एज जो आपकी है वो पूरा आपका लाइफ स्पैन है, पूरा का पूरा आपका आयु का एक पूरा का पूरा पीरियड है। तो मान लीजिए किसी का 80 वर्ष का पूरा जीवन था, 60 वर्ष तक तो वे मुनि अवस्था में रहे, 61वें वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 60 वर्ष तक जो रिद्धियों की प्राप्ति उनको हुई थी, वे रिद्धियां अब केवल ज्ञान वाले पोजीशन में साथ में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान तो क्षय ज्ञान वाली परिस्थिति है, ये रिद्धियां जो थी वो क्षोक्षम ज्ञान वाली परिस्थितियां थी। तो प्रत्येक रिद्धि का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, उसके आधार से ही वे रिद्धियां चल सकती हैं। इसमें एक उत्तर, अब चूंकि बीच में प्रश्न आ गए हैं तो मैं उत्तर आपका दे देता हूँ। एक उत्तर इसका ये हो सकता है कि यदि मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करें और सही उद्देश्य से रिद्धि का प्रयोग ना हुआ हो तो वे अपनी शक्ति से च्युत हो जाएंगे, वे अपनी रिद्धि से च्युत हो जाएंगे, उनकी रिद्धि जो है वो वहां से भ्रष्ट होकर के छूट जाएगी। ये दो बातें आपको वहां पर ध्यान देनी। मैं वापस से परिभाषा पर अपना आ जाता हूँ, जिससे आपको रिद्धियों के संदर्भ में थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेकर के जा सकूं। दोनों परिभाषा मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। उस परिभाषा के अंदर
किस किस जीवों का प्रवेश है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उस परिभाषा में हमारा और आपका प्रवेश तो नहीं है। उस परिभाषा में पंचम गुणस्थानवर्ती अणुवृत्तियों का भी प्रवेश नहीं है। उस परिभाषा में केवल और केवल छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों का ही प्रवेश हो रहा है। उसमें भी सबको रिद्धियां प्रकट नहीं हो रही हैं, किसी किसी को प्रकट हो रही हैं, हमेशा प्रकट नहीं हो रही हैं, कदाचित प्रकट हो रही हैं। तीसरी बात, मोक्ष मार्ग में रिद्धियों का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध तो नहीं है। पुनश्च बोल देता हूँ, मोक्ष मार्ग में रिद्धियों का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध तो नहीं है। इस तथ्य में जितनी ज्यादा सत्यता है उतनी ही सत्यता इस तथ्य में भी है कि ये रिद्धियां मोक्ष मार्गी संयमी मुनिराजों को ही होती हैं, ये असंयमी श्रावकों को तो नहीं हो सकती। दोनों बातें एक बार और बोल देता हूँ। इस तथ्य में जितनी अधिक सत्यता है कि रिद्धियों का मोक्ष मार्ग के साथ में प्रत्यक्ष परोक्ष कोई संबंध नहीं है, उतनी ही सत्यता इस तथ्य में है कि ये रिद्धियां मोक्ष मार्गी संयमी मुनिराजों के ही हो सकती हैं, असंयमियों के तो नहीं हो सकती। तो रोल न होते हुए भी जिनका रोल है, समझ में आया? रोल न होते हुए भी जिनका रोल है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिद्धियां मूल में तो 8 प्रकार की गिनाई गई हैं, लेकिन रिद्धि के और अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रिद्धि की अपनी शक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण से अनेक प्रकार की रिद्धियां बन सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी विभाजन के आधार पर 8 प्रकार की रिद्धियां गिनाई गई हैं। और 8 प्रकार की रिद्धियों के जब हम आगे और भेद करते हैं और प्रभेद करते हैं तो वे रिद्धियां 64 हो जाती हैं। उन 64 रिद्धियों के अंदर कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण रिद्धियां हैं जिनकी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात उसके संदर्भ में बता देता हूँ। हम लोग पूजन करते हैं तो एक पाठ हम लोग हमेशा पढ़ते हैं पूजा पीठिका के अंदर, नित्या प्रकंपाद्भुत कैवलोघा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल्लभ प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। 3 लाइन तो कोई नहीं बोलता है, आखिरी लाइन जब बोलती है तो सबकी आवाज वॉल्यूम एकदम तेज हो जाता है, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना, क्योंकि वो पंक्ति सबको रटी हुई है। तो आगे की 3 पाद तो हम नहीं बोल पाते हैं, एक आखिरी पाद अकेले बोलते हैं, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। तो वहां पर परमर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वहां परमर्शी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो ये भी अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग भेद होते हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी आपको वो सारी की सारी चीजें यहाँ बता सकूं। तो वो जो आप नित्या प्रकंपाद्भुत कैवलोघा पढ़ते हैं वो बेसिकली 64 रिद्धिधारियों के लिए ही अर्घ्य समर्पित किए जा रहे हैं। और षटखंडागम में भी धवला का जो पुस्तक 9 है, षटखंडागम पुस्तक 9, जिसको हम धवला पुस्तक 9 के नाम से भी जानते हैं, उसमें 44 सूत्रों के अंदर रिद्धिधारी मुनिराजियों को नमस्कार किया गया है। तो ये जो विषय है वो मूल गणधर देव की दिव्य ध्वनि के साथ में जुड़ा हुआ है। और रोले नहीं होते हुए भी रोले होता है, रोले, अच्छा रोल है क्या ये? ओके, रोल नहीं होते हुए भी रोल होता है रिद्धियों के संदर्भ, ठीक है। रोल नहीं होते हुए भी रोल ये होता है कि यदि केवल ज्ञान नाम की रिद्धि नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग बताएगा कौन? यदि 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां गंधर देव के पास में नहीं होंगी तो जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान से निकली हुई दिव्य ध्वनि को झेलेगा कौन? भगवान महावीर का समोशरण क्यों नहीं लगा? लोग तो प्रतिदिन आ रहे हैं लेकिन वे महावीर बोलते ही नहीं है। कौन कौन नहीं आया? पशु आ गए, मनुष्य आ गए, यहाँ तक कि स्वर्ग से देवता उतर के आ गए, और महावीर हैं कि बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोलने को तैयार नहीं? क्योंकि महावीर को दिखाई देता है कि तुम में से इतना कोई योग्य व्यक्ति नहीं है कि मैं बोलूंगा तो वो समझ जाए। उन जैसे वक्ता को समझने के लिए भी कोई बहुत होशियार श्रोता की आवश्यकता है, ऐसे वैसे श्रोता की आवश्यकता नहीं है, बहुत बुद्धिमान श्रोता की आवश्यकता है। और एक खास बात आपको बताता हूँ, जगत में वक्ताओं को नमस्कार बहुत जगह किया गया है, द्वादशांग में वक्ताओं को नमस्कार बहुत जगह किया गया है, अरिहंतों को नमस्कार कहाँ कहाँ नहीं किया गया अरिहंतों को नमस्कार? कारण बताया कि क्योंकि वे अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताते हैं, इसलिए हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं। वक्ताओं को नमस्कार करने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन जिनवाणी के अंदर श्रोता को भी नमस्कार किया गया, ऐसे वैसे श्रोता को नमस्कार नहीं किया गया। संभिन्न संश्रोतृत्व रिद्धिधारी जो गणधर देव होते हैं उनको नमस्कार किया गया।
और किसी श्रोता को नमस्कार नहीं किया, हम और आप जैसे श्रोताओं को नमस्कार नहीं किया। सम्मिन्न संश्रोत्री रिद्धिधारी मुनिराज, गंधर देव को वहां पर नमस्कार किया गया है, क्योंकि मुनिराज क्या बोल रहे हैं उस बात को सुनने की जो क्षमता होती है, उस बात को झेलने की जो क्षमता होती है, वो वहां पर बैठे हुए एकमात्र गणधर देव जैसे श्रोता में होती है। इसलिए उन गणधर देव को भी नमस्कार किया गया। गुण के कारण गुणी पूज्य हो जाता है, गुण के कारण गुणी पूज्य हो जाता है। क्योंकि गणधर देव के निमित्त से दिव्य ध्वनि का सार हमें प्राप्त होता है, दिव्य ध्वनि हमें समझ में आती है, तो वे उस गुण से सहित होने के कारण से गणधर देव भी पूज्य हो जाते हैं, उनकी वाणी भी पूज्य हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ आया चैट बॉक्स में? अच्छा, ओके। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं भूल गया हूँ। मैं आपको बता रहा था नित्या प्रकंपात बुद्ध कैवलोगा के बारे में, कि नित्या प्रकंपात बुद्ध कैवलगा जो पाठ हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, कई लोग उसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो वो जो सस्ती वाला पाठ है ना, वहीं तक अकेले हम करते हैं, और उसके बाद में फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो कई लोगों को पढ़ने में नहीं आता है, और दूसरा ऐसा लगता है कि इसमें टाइम जो है वो 5 मिनट जाना लग जाएंगे, तो अपन अपने अपने 5 मिनट जो है वो बचा करके रखते हैं। तो कई लोग वो पाठ को पढ़ते भी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए, पूजा पीठिका का ही अंश है और बहुत महत्वपूर्ण अंश है। अभी इतना समय नहीं है कि हम उसके सारे अर्थों को समझ सकें, अभी हम बेसिक को समझते चलते हैं। तो उसमें ऋषि परमर्षि इत्यादि की बात की गई है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तो होपफुली आप लोगों को दिखाई देगी। मैं इसमें पूरी चीज तो नहीं बताऊंगा, कुछ मुद्दे की बातें आप लोगों को समझा देता हूँ। अंगार किसे कहते हैं वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। अंगार किसका नाम? देखिए, जो परिग्रह से रहित हैं उनको अंगार कहा जाता है। ठीक है, परिग्रह से जो रहित होते हैं उन्हें अंगार की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो परिग्रह से रहित कौन है? एक ग्रंथ है, आप लोगों ने नाम सुना हो पंडित आशागर जी का, सागार अनगार धर्मामृत। सुना है कभी आप लोगों ने? सागार अनगार धर्मामृत। तो सागार धर्मामृत जो है वो श्रावकाचार है, अनगार धर्मामृत जो है वो श्रवणाचार है। तो परिग्रह से रहित का तात्पर्य यहाँ पर एक देश परिग्रह से रहित का नहीं है, यहाँ परिग्रह से रहित का तात्पर्य है संपूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित। ठीक है, तो नीचे की पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है, सायारम सगंते परिग्रहा रहियम खलु निरायारम। ये जो गाथा है चारित्र पहुट की है, तो उसका ये अंश यहाँ पर है। संयम चारित्र है सो 2 प्रकार का है, सागर तथा निरागार या अंगार। तहाँ सागार तो परिग्रह सहित श्रावक के होता है, और निरागार परिग्रह रहित साधु के होता है। निरागार कहिए या अंगार कहिए, तो बेसिकली अंगार का तात्पर्य है जो साधु हैं वे। ठीक है, सामान्य पने अंगार जो संज्ञा दी जाती है वो साधुओं को दी जाती है। फिर देखिए, मूलाचार में एक गाथा आती है 886 नंबर की, उसमें उत्तम चरित्र वाले मुनियों के कुछ और नाम गिनाए हैं। गाथा देखिए, बहुत सरल गाथा है, आपको समझ में आ जाएगी। समणोत्ति संजदोत्तीय ऋषि मुनि साधुत्ति बोध वरागोत्ति नामानि सुविहिदाणम अणगार भदंत दंतोत्ति। सारे नाम आ गए। समणोत्ति श्रवण, संजदोत्ति संयत, ऋषि मुनि साधु, ऋषि मुनि और साधु, बोध वरागो जिनका राग जो है वो जा चुका है, ऐसे वीतरागी, नामाणी नाम होते हैं, सुविहिदाणम अनगार भदंत दंतोति, अनगार के ये नाम है। और क्या क्या नाम है कि भदंत, दंत और यति। ठीक है, इस प्रकार से ये नाम जो है वो सामान्य साधुओं के बताए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी इन सारे के सारे नामों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, आपको यहाँ शब्द पढ़ने मिले हैं ऋषि, मुनि, यति, अनगार। अब ये सबकी अलग अलग कैटेगरी है। सामान्य पन्ने तो सबकी श्रवण संज्ञा है, सामान्य पन्ने सबकी साधु संज्ञा है, सामान्य पन्ने सबकी अनगार संज्ञा है, लेकिन इसके बाद भी अंतर। देखिए, सबसे पहले भिक्षु 4 प्रकार के गिनाए गए हैं। भिक्षु जो हैं वे 4 प्रकार के गिनाए गए हैं, यति, मुनि, ऋषि और अनगार।
याद हो गया? भिक्षु 4 प्रकार के हैं, यति, मुनि, ऋषि और अंगा। ओके, यति 2 प्रकार के हैं, फिर से देख लीजिए। सबसे पहला भेद यति था भिक्षु का। भिक्षु में यति 2 प्रकार के हैं। तो यति किसको कहेंगे? मोक्ष मार्ग में यति कौन है? कि जो छपक श्रेणी आरोहक हैं और जो उपशम श्रेणी आरोहक हैं, उन्हीं के यति संज्ञा है। यति संज्ञा 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के नहीं है। यति संज्ञा मान लीजिए कि 1 से लेकर के 6 तक मान लो कोई द्रव्यलिंगी साधु भी होवे तो उसकी यति संज्ञा नहीं है। यति कहेंगे ही उनको जो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं। अब या तो छपक श्रेणी आरोहण करें या उपशम श्रेणी आरोहण करें, ठीक है। तो वो जो श्रेणी आरोहण होती है 7वें गुणस्थान का जो दूसरा भाग है, उसके बाद से जो श्रेणी का आरोहण होता है, वहां पर यति संज्ञा प्राप्त होती है। यति के बाद में कौन सा भेद है? दूसरा, मुनि। यति किसको कहेंगे? पुनश्च भिक्षु के 4 भेद, यति, मुनि, ऋषि, अंत। यति की जो श्रेणी आरोहक मुनिराज है उनका नाम तो यति। मुनि किसको कहेंगे? कि अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी को मुनि कहा जाएगा। मुनि किसका नाम है? अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी का नाम मुनि है। क्लियर हो गया? सब केवल ज्ञानी को मुनि कैसे बोल सकते हैं? केवल ज्ञानी तो मुनि होते ही नहीं है। नीचे देखिए, महाव्रती विशेष ज्ञानी को मुनि कहा जाता है। महाव्रती विशेष ज्ञानी को मुनि कहा जाता है, क्योंकि विशेष ज्ञान यदि इस विश्व में सबसे बड़ा किसी का है, सबसे विशेष किसी का है, तो वो केवल ज्ञानियों का है। इसीलिए केवल ज्ञानी को भी मुनि की श्रेणी के अंदर रखा गया। यति, मुनि, उसके बाद में भेद था, ये देखिए, ऋषि। ऋषि 4 प्रकार के हैं, राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। समझ में आया? राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। बोले साहब हमको अकेले परमर्षि पता था, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। अब ये राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि ये और कहां से आ गए? देखिए, बहुत सरल भेद है। राजर्षि किसे कहते हैं? विक्रिया और अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज को तो राजर्षि कहा गया है। देवर्षि किसे कहते हैं? आकाशगामी रिद्धि जिनको प्राप्त हो उनको देवर्षि कहा गया है। और ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देवों को भी देवर्षि कहा गया है, क्योंकि वे विषय भोगों से विरक्त होते हैं। परमर्षि किसे कहा गया है? केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त अरिहंत को परमर्षि कहा गया है। तो ये वही परमर्षि है, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। हे केवली भगवान हमारा स्वस्ति करें, हमारा मंगल करें। उस स्वस्ति की भी बहुत लंबी कहानी है, मंगल की भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अपने पास में समय। ब्रह्मर्षि, बुद्धि रिद्धि और औषधि रिद्धि प्राप्त मुनिराज को ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ये सारे अलग अलग भेद हैं, राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पर ऋषि जो संज्ञा है वो रिद्धिधारी मुनिराजों की संज्ञा है। ऋषि किसे कहेंगे? कि जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनको ही ऋषि कहा जाएगा, बाकियों को सामान्य साधु संज्ञा या भिक्षु संज्ञा या अंगार संज्ञा से कह दिया जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, हम लोग तो कई बार सामान्य साधुओं को भी मुनि कह देते हैं, उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पहले मूलाचार की 886 नंबर की गाथा मैंने आपके सामने रखी कि उन चारित्रधारियों के, उत्तम चारित्रधारियों के ये अन्य नाम भी हैं। तो यदि हम सामान्य बने उनको ये संज्ञा दे देवें तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये आपको एक मुनिराजों के संदर्भ में थोड़ा सा पता होगा। हमें जो बनना है तो हम क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, क्या बनेंगे, उसकी जानकारी हमें होना बहुत अधिक आवश्यक है। ये बात यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा प्रश्न की तरफ उठ करके आते हैं कि आपने बोला कि कुछ परिभाषा में मैंने कहा था तपस्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है और उनका नाम रिद्धि है। तो वो कुछ चमत्कारिक शक्तियां मतलब क्या? समझ आया? कुछ चमत्कारिक शक्तियों का तात्पर्य क्या है? पीडीएफ तो मेघा जी अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी मैं इस पर थोड़ा और काम कर रहा हूँ। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ में इसे कभी शेयर करूँ। चलिए, कुछ चमत्कारिक शक्तियों का तात्पर्य क्या होता है? अब जो आपका मूल प्रश्न मुझे भेजा गया था और आप लोगों को यहाँ पर समझना है, उसकी ओर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तो हमने ये देखा कि रिद्धि जो होती है वो केवल मुनिराजों की ही हो सकती हैं, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि इंद्र के पास भी विक्रिया रिद्धि होती है। इंद्र के पास भी बहुत तमाम प्रकार की रिद्धियां होती हैं। विद्याधरों के पास भी तमाम प्रकार की रिद्धियां होती हैं। चक्रवर्ती के पास भी तमाम प्रकार की रिद्धियां होती हैं। चक्रवर्ती अपने घर बैठा बैठा और
12 योजन जितने भी गांव के लोग हैं उन सबकी बातें सुन लेता है, तो फिर रिद्धियां अकेले मुनिराज को होती है, ये बात कहाँ रही? समझ में आया नहीं है? प्रश्न जो आपका बहुत बड़ा कंसर्निंग प्रश्न है कि आप तो कहते हैं कि रिद्धियां केवल मुनिराज की होती हैं, लेकिन हमने तो ये देखा है कि रिद्धियां जो है विद्याधर की भी पाई जाती हैं, रिद्धियां इंद्रों की भी पाई जाती हैं, रिद्धियां चक्रवर्ती की भी पाई जाती हैं। तो फिर यहाँ संयमी होने की शर्त तो खत्म हो गई, भावलिंगी होने की शर्त तो खत्म हो गई, तपस्या करने की शर्त तो खत्म हो गई। बात ऐसी नहीं है, सब में बहुत बड़ा अंतर है। विद्याधरों की जो शक्ति है उसे विद्या कहा जाता है, रिद्धि नहीं कहा जाता। विद्याधरों की शक्ति को विद्या कहा जाता है, रिद्धि नहीं कहा जाता। इंद्र की रिद्धि को शक्ति कहा जाता है, रिद्धि नहीं कहा जाता। इंद्र को जो होता है उसे शक्ति संज्ञा दी गई है, कदाचित कहीं स्थान पर उसे रिद्धि के नाम से बोल दिया जाएगा, लेकिन उसे रिद्धि का तात्पर्य मुनिराज वाली रिद्धि नहीं। रिद्धि किसे कहा जाएगा कि रिद्धिधारी मुनिराजों की शक्ति को ही रिद्धि कहा जाएगा। भावलिंगी संतों की शक्ति को ही रिद्धि संज्ञा प्राप्त है। तो बोले साहब ठीक है, वो तो आपने एक ही शक्ति के अलग अलग नामकरण कर दिए, विद्याधारियों की शक्ति को विद्या बोल दिया, रिद्धिधारियों की शक्ति को रिद्धि बोल दिया, देवताओं की शक्ति को शक्ति बोल दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बारी आप कैटेगरी सबकी एक जैसी रख सकते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो कॉमन तीनों को है, लेकिन यदि आप उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, यदि आप उसकी पावर देखेंगे, तो जो पावर मुनिराजों की है, जो पावर रिद्धिधारियों की है, उसके सामने ये विद्याधर और चक्रवर्ती और इंद्र की पावर पंच मात्र की नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मन में ये शंका खत्म हो जाए। एक और डॉक्यूमेंट मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, ये देखिए। मुनिराज और देव की रिद्धि में हाँ, मुनिराज और देव की रिद्धि में कितना अंतर होता है, ये जो आपका कंसर्निंग क्वेश्चन है कि मुनिराज और देवताओं की रिद्धि के अंदर अंतर कितना है। इंद्र की रिद्धि में 1,00,000 कोटि का गुणा भी किया जाए, तनु जी, इंद्र की रिद्धि में 1,00,000 कोटि का गुणा भी किया जाए। अब 1,00,000 करोड़ कितना होता है अपने सामने नंबर ख्याल में नहीं आता। अपन ने 1,00,000 देखें, 1 करोड़ देखें, 100 करोड़ भी देखे होंगे, लेकिन ये 1,00,000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है ये अपन इमेजिन करते हैं तो अपने दिमाग में तो अभी नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। 1,00,000 करोड़ का गुणा भी किया जाए, किसकी रिद्धि में? इंद्र की रिद्धि में। ये इंद्र है, उसकी पावर है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो कि ये 1,00,000 करोड़ टाइम्स ज्यादा हो जाए, तो भी वो मुनिराज की रिद्धि का 1,000वां भाग भी नहीं। अब अंतर समझ में आया? संयम की कितनी अधिक महिमा है, मोक्ष मार्ग में संयम का कितना अधिक महत्व है। इंद्र की रिद्धि में 1,00,000 करोड़ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आपके पास में एक फल निकल करके आएगा, उस रिद्धि के सामने यदि आप मुनिराज की रिद्धि रखेंगे तो वो मुनिराज की रिद्धि के सामने 1,000वां भाग भी नहीं। ये संयम की महिमा है, ये मोक्ष मार्ग की महिमा है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग है। संयम के आधार से रिद्धियां प्रकट करना नहीं चाहते, लेकिन प्रकट हो जाती हैं, और ऐसी प्रकट होती हैं कि उनके सामने 3 लोग की किसी भी व्यक्ति की शक्ति नहीं बैठती। ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि मुनिराज अपनी अनामिका उंगली से 3 लोग को डमरू के समान बजा करके हिला सकते हैं। अनामिका उंगली से रिद्धिधारी मुनिराज, काय बल नाम की रिद्धि है बोला, अपनी छोटी सी उंगली से 3 लोग को ऐसे पकड़ के और ऐसे हिला सकते हैं, ये बल है उनका। अब देखो आप, अणिमा रिद्धि इंद्र को भी होती है और मुनिराज को भी होती है। अणिमा रिद्धि तो दोनों की है, इंद्र के भी और मुनिराज के भी है, दोनों ही अपने शरीर को अणुप्रमाण छिद्र से निकलवाते हैं। लेकिन अब देखो मुनिराज की शक्ति देखो, आप संयम की शक्ति देखो। मुनिराज ये अभी आपको अणिमा रिद्धि समझ में नहीं आई, मैं पहले आपको अणिमा रिद्धि समझ क्लियर कर देता हूँ। अभी कोविड आया था तो पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन वापस से वो रामायण जो प्रसारित हुई थी पहले दूरदर्शन पर, वो फिर से पुनः प्रसारित की गई थी और घर घर में लोग रामायण देखा करते थे। आप लोगों ने पहले देखी हो, अभी देखी हो। उसमें एक बहुत कमाल का सीन है। हनुमान जी जो है वो लंका पहुंच जाते हैं और उनको जब लंका की गेट में प्रवेश करना होता है तो उनका शरीर बड़ा होने के कारण से उन्हें भय होता है कि यहाँ जो दरबारी खड़े हैं वो मुझे देख लेंगे, तो वे अपने शरीर को बिल्कुल छोटा कर लेते हैं और गेट के नीचे जो स्पेस रह जाते हैं उनमें से निकल करके अंदर चले जाते हैं। ये है कि अणुप्रमाण छिद्र, बिल्कुल जो सबसे छोटी यूनिट है पुद्गल की, मैटर की सबसे छोटी यूनिट है
उतनी छोटी यूनिट में, उस अणु प्रमाण यूनिट में से जो इंद्र है वे चाहे तो निकल सकते हैं, वे इंद्र चाहे तो निकल सकते हैं, मुनिराज भी निकल सकते हैं। लेकिन मुनिराज की अणिमा रिद्धि की पावर ये है, स्ट्रेंथ ये है कि उतने से अणु प्रमाण क्षेत्र में, एटम जितने जितने स्पेस में वे चक्रवर्ती की सेना की रचना कर देते हैं। चक्रवर्ती की सेना की लंबाई चौड़ाई होती है 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। ये चक्रवर्ती की सेना की लंबाई चौड़ाई होती है। 12 योजन समझने कितना हो गया, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 2 मील, 1 मील में 1.6 किलोमीटर समथिंग होता है। अब इसका गुणा करते करते बैठो आप 12 योजन तक, तो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी चक्रवर्ती की सेना की संरचना उस अणु प्रमाण क्षेत्र में कर देते हैं। ये उनकी रिद्धि की ताकत होती है। और इंद्र तो अकेले खुद ही आर पार हो सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो ये संयम के साथ में होने वाली रिद्धि की और असंयम के साथ में होने वाली रिद्धि की बात हुई। अब जो आपका प्रश्न था कि रिद्धि और विद्या के अंदर क्या अंतर है, ये देखिए कुछ अंतर मैंने पहले यहाँ लिखे थे, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। रिद्धि अपने आप प्रकट हो जाती है, रिद्धि जो है वो अपने आप प्रकट होती है। यदि आप रिद्धि प्रकट करने के उद्देश्य से बैठेंगे तो रिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि आप सोचें कि मुझे रिद्धि की प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से आप बैठ जाएं, तो आपको रिद्धि की प्राप्ति कभी नहीं होगी। लेकिन विद्या अपने आप प्रकट नहीं होती, विद्या प्रकट करनी पड़ती है। विद्या अपने आप प्रकट नहीं होती। शंभुक का उदाहरण आप लोगों ने प्रथमान योग के अंदर पढ़ा होगा। चंद्रहास खड़ग को प्राप्त करने के लिए शंभुक जो थे वो बैठे थे, तो उनको चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण वहां से निकल रहे थे, तो उन्हें एक तलवार दिखाई दी, तो उन्हें बहुत अच्छी तलवार है, ये तो चंद्रहास खड़ग थी। तो उन्होंने उसको चला के देखा, तो सिद्ध तो की थी वो शंभुक ने, और यहाँ लक्ष्मण जी के हाथ में वो तलवार पड़ गई। तो उन्होंने बोला चलो चला के देखते हैं। तो वो बांसों के बीच में शंभुक बैठे हुए थे, तो उन्होंने चलाई, तो उसमें शंभुक की जान चली गई। तो ये रिद्धि और विद्या में कितना बड़ा अंतर हो गया। रिद्धि आप प्रकट करने बैठोगे तो रिद्धि आपको 3 काल में प्रकट नहीं होगी, लेकिन विद्या प्रकट करने बैठोगे नहीं तो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। रिद्धि मुनिराज की प्रकट होती है, लेकिन विद्या विद्याधरों की प्रकट होती है। रिद्धिधारी मुनिराज को ऋषि कहा जाता है, विद्याधारियों को ऋषि नहीं कहते, विद्याधर कहते हैं। सबसे कमाल की बात, रिद्धिधारी वंदनीय होते हैं, विद्याधारी वंदनीय नहीं होते। दर्शन पौड़ में आचार्य कुंद देव ने लिखा है 26-27 नंबर की कौन सी गाथा है, असंयमी वंदनीय नहीं है। असंयमी जीव जो है वो वंदनीय नहीं है। दर्शन पौड़ की गाथा है 26 या 27, मुझे एग्जैक्ट ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा है असंयमी जीव वंदनीय नहीं है। और चूंकि विद्याधर असंयमी होते हैं इसलिए वे वंदनीय नहीं है। और रिद्धिधारी मुनिराज वंदनीय संयमी होने के कारण रिद्धि का कोई अधिष्ठाता नहीं होता, मतलब रिद्धि का कोई स्वामी नहीं होता। रिद्धि के अधिष्ठाता नहीं है, रिद्धि के स्वामी नहीं है। जबकि विद्या के स्वामी होते हैं, विद्या के अधिष्ठाता होते हैं, मतलब उनका कोई ओनर होता है। विद्या उनका कोई ओनर है। आप एक कार के ओनर हैं तो अपनी कार मुझे दे सकते हैं, लेकिन रिद्धि इस तरह की नहीं है कि मेरे पास में एक रिद्धि है और मैं जाऊं तो एक दूसरे मुनिराज को दे करके चला जाऊं। ये पॉसिबल नहीं है। विद्या के संदर्भ में पॉसिबल है कि आप अपने परिवार वालों को विद्या सिखा करके जा सकते हैं, विद्या दे करके जा सकते हैं। रिद्धि का संबंध विशुद्धि के साथ में है, विद्या का संबंध विशुद्धि से नहीं है। विद्या का संबंध तो अशुद्धि के साथ में है। ठीक है। रिद्धि मुनि बनने के बाद ही प्रकट होती है, और विद्याधर यदि मुनि बनना चाहे तो उन्हें रिद्धि का त्याग, उन्हें विद्या का त्याग करना पड़ेगा। रिद्धि मुनि बनने के पहले नहीं होगी, मुनि बनने के बाद ही प्रकट हो सकती है। और यदि कोई विद्याधर मुनि बनना चाहे तो उसको अपनी विद्या जो है सबसे पहले त्याग करनी पड़ेगी। बिना विद्या के त्याग किए मुनि नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि रिद्धि अपरिग्रहियों को ही उत्पन्न होती है, और विद्या अपने आप में एक परिग्रह है। जब मुनि बनना होता है तो उन्हें उस परिग्रह को छोड़ना होता है। अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? विद्या और रिद्धि के अंदर अंतर जो आपको जानना चाहते हैं। आगे अंतर देखिए। रिद्धि मात्र संयमी की होती है, विद्या संयमी असंयमी दोनों पे प्रकट हो सकती है। संयमी से यहाँ तात्पर्य रिद्धि के संदर्भ में जो है वो 6वें गुण स्थान वर्तियों से ही है। विद्या संयमी असंयमी दोनों के हो सकती है। मतलब विद्या जो है वो 4थे गुण स्थान वाले की भी हो सकती है, पहले गुण स्थान वाले की भी हो सकती है, 5वें गुण स्थान वाले की भी हो सकती है। रिद्धि कुल जाति साधन आदि से प्राप्त नहीं होती। कुल और जाति आप लोग समझते हैं। पिता की जो गोत्र परंपरा उसको कुल कहा जाता है, माता की जो गोत्र परंपरा उसे जाति कहा जाता है।
टोडरमल जी साहब के सुंदर में आपने उनका परिचय पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है कि वे खंडेलवाल जाति के थे और गोदिका गोत्र थे। तो गोदिका तो उनका गोत्र है और खंडेलवाल उनकी जाति है, मतलब उनकी माता का गोत्र जो था वो खंडेलवाल था और पिता का गोत्र गोदिका था। तो रिद्धि की प्राप्ति कुल गोत्र से नहीं होगी, कुल जाति से नहीं होगी, लेकिन विद्या माता पक्ष, पिता पक्ष या साधन से उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके माता पक्ष में किसी को विद्या की प्राप्ति है और वे विद्या आपको सिखा करके दे करके चले जाएं तो आपको विद्या मिल सकती है, पितृपक्ष से भी मिल सकती है। रिद्धि की शक्ति विद्या की अपेक्षा अधिक होती है, ये तो आपने देख ही लिया आगे कितनी अधिक हो सकती है। विद्या की शक्ति रिद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक, अत्यंत अल्प होती है। रिद्धि के नियम नहीं होते हैं, विद्या के नियम होते हैं। रिद्धि परिग्रह नहीं है जबकि विद्या जो है वो परिग्रह है। इस प्रकार से कुछ अंतर यहाँ पर आपने देखे हैं जो रिद्धि और विद्या के संदर्भ में है। अब एक और एडिशनल प्रश्न आपका जो उसके अंदर जुड़ा हुआ था, एक से अधिक रिद्धि होती है क्या? मुनिराज जी को एक साथ अधिकतम 63 रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है एक ही मुनिराज को। गणधर देवता 63 रिद्धियों के धारी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक रिद्धि की वैल्यू ज्यादा है, केवल ज्ञान रिद्धि की वैल्यू ज्यादा है। 63 रिद्धिधारी गणधर देव भी जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे एक केवल ज्ञान नाम की रिद्धि की जो महिमा है वो सर्वाधिक है। और वास्तव में रिद्धि की महिमा नहीं है, महिमा तो उस आत्मा की है जिसके आश्रय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बराबर। अब आपका एक उसी के अंदर प्रश्न था कि क्या विद्याधर इस समय हो सकते हैं, तो बाधक कारण दिखाई देते नहीं है। विद्याधरों के इस समय होने के कोई बाधक कारण दिखाई देते नहीं है, यहाँ तक कि देवताओं के यहाँ पर आने के कोई बाधक कारण दिखाई देते नहीं है। इस समय विद्याधर भी यहाँ आ सकते हैं, विद्या पर्वत आदि के आसपास जो विद्याधर रहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं और देवता भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक सत्य घटना मैं आपको अभी बता देता हूँ। तनु जी हमारे पास में कितना समय है? सर एक्चुअली वैसे 9:30 हम लोग मतलब करते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। ठीक है, 9:30 तक तो नहीं होगा, 35 तक अपन करने की जी आराम से। जी जी ओके। विद्याधर इस समय होते हैं कि नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो उस प्रश्न के संदर्भ में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक आपको सत्य घटना थोड़ी सी यहाँ पर समझा देता हूँ जो विद्याधरों के संदर्भ में हो सकता है थोड़ी सी महत्वपूर्ण। आपको वे विद्याधर है नहीं है मुझे नहीं पता, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है। मैं किसी एक मुनिराज से अभी कुछ दिनों पहले मिला, मैं उनका नाम भी यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैं उनसे मिला, एक मुनिराज से, नगर निगंबर संत थे, उनसे मैं जाकर के मिला। तो मैंने जिज्ञासा होती है हमारे अंदर तो अनेक प्रकार की, और चर्चाएं करने का बहुत विकल्प होता है, मुद्रा देख करके आनंद आता है। तो वे जंगल के अंदर रहते हैं, वे नगर आदि के अंदर भी बहुत कम प्रवेश करते हैं, वे अधिकतम ऐसे स्थानों पर रहते हैं ना जंगल होता है, निर्जन तूफान वाली परिस्थिति उनकी है, मनुष्यों से थोड़े से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके पास में आकर के बैठा और मैंने उनसे पूछा, तो 2-3 प्रश्न पूछने के बाद मैं कि आपको भय नहीं लगता आप जंगल में अकेले रहते? बड़ा जेन्युइन प्रश्न था। यहाँ तो घर में अकेले रहने में लोगों को डर लगने लगता है, और मुनिराज जंगल में अकेले रह रहे हैं। और मतलब जिसको जंगल, एक्चुअल जंगल जिसको कहते हैं वो जंगल है, ऐसा वैसा जंगल नहीं, जिसका नाम एक्चुअल जंगल है। मतलब यहाँ 20-25 किलोमीटर कुछ नहीं, यहाँ 10-25 किलोमीटर कुछ नहीं, बीच में जंगल के अंदर। तो मैंने कहा आपको भय नहीं लगता है जंगल के अंदर आप रहते हैं, डर नहीं लगता? तो उनका उत्तर जानते हैं क्या थे? बड़ी सरलता से बोले, भय तो हम घर छोड़ आए थे। उनका उत्तर क्या था? भय तो हम घर छोड़ आए थे। मैं तो उत्तर सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गया कि ऐसे उत्तर हाँ आपको जानने मिलेंगे। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपको भय नहीं लगता है, जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर भी हैं, तमाम चीजें हैं। मैंने कहा सांप आप भी होते होंगे? बोले सांप तो हर 3-4-6 दिन में आ जाता है, हर 3-4-6 दिन में सांप आ जाता है। तो बोले भय तो हम घर पे छोड़ करके आए थे, जब मुनि बने थे तो साथ में भय लेकर के नहीं आए थे। मैं प्रश्न सुन करके बहुत अधिक प्रसन्न हो गया, जब मेरा हृदय वास्तव में खिल गया। मैंने तो और प्रश्न किए, मैंने फिर उनसे पूछा कि मान लीजिए सांप आदि जैसी कोई उपसर्गी की परिस्थिति बने, तो उपसर्गी की कोई परिस्थिति बनी क्या? तो बोले नहीं, ऐसे उपसर्गी की कोई परिस्थिति जो आज तक कभी बनी नहीं। तो मैंने कहा सांप और जंगली जानवर? बोले वो तो कभी भी हो सकता है, मतलब वे उसको उपसर्गी की श्रेणी में गिनते ही नहीं है कि यदि सांप आकर के यहाँ वहां उनके नजदीक आकर के बैठ जाए, उसको तो उनने उपसर्गी की श्रेणी के अंदर गिना ही नहीं। बोले सांप तो हर रोज आकर के बैठ जाता है। फिर बोले जब मैं यहाँ रुका, वे जिस जगह रहते हैं वो बहुत पुरानी, सालों पुरानी एक छोटी सी पुराने पत्थरों की मड़ी बनी हुई है। एक तरह से वही स्थान है जो मूलाचार में वट्टकीर स्वामी ने मुनिराजों के रहने के योग्य बताया। तो
उसमें थे, तो बोले जब मैं यहाँ रहने आया तो लोगों ने मुझसे ये कहा कि महाराज जी आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं, यहाँ तो भूत रहते हैं, यहाँ तो भूत भयंकर लोग रहते हैं। तो बोले मैंने उनसे ये बोल दिया कि मुझे तो भूतों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं पर रुकूंगा, यदि भूतों को मुझसे कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोल देंगे, और वे मुझसे कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं उन्हें किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भूतों के मेरे साथ में रहने से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या एक्चुअल में इसके अंदर भूत है, जिज्ञासा अपनी तो बढ़ी जाती है। मैंने कहा क्या वास्तव में इसके अंदर भूत है, तो बोले हाँ। अब रुचि और अधिक बढ़ गई, वास्तव में इसके अंदर भूत है, तो बोले हाँ इसके अंदर भूत है। तो मैंने कहा क्या आपको कभी एहसास हुआ ऐसा, बोले हाँ अभी 8 दिन पहले हुआ था और पहले भी हो चुका है। तो क्या एहसास हुआ, बोले रात्रि में हम विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय अचानक से कमरे के अंदर प्रकाश हो गया, वहां ना लाइट कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है, जहां पर वे रहते हैं वहां कोई कनेक्शन नहीं है, ना लाइट का कनेक्शन है, कुछ है। बोले अचानक से कमरे के अंदर एक प्रकाश हुआ, प्रकाश होने के कारण से मेरी नींद टूटी, तो मैंने हल्का सा अपना करवट पलट करके और देखा कि क्या है। तो मैंने करवट पलट करके देखा तो वे ऊपर एक पाटे पर लेटे हुए थे, छोटा सा पाटा है, मतलब इतना लंबा भी नहीं कि उनका पूरा शरीर उस पर आ जाए, उनके शरीर से कमी है वो पाटा, उसके ऊपर वे विश्राम करते हैं। तो जब उनने पलट करके देखा तो बोले एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, रात्रि के 2:30-3 बजे की बात थी, एक व्यक्ति वहां सामने बैठा हुआ था। तो उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा। बोले फिर मैं गेट की तरफ एकटक करके देखता, द्वार की तरफ एकटक करके देखता रहा, ये निकल जाएगा। बोले अंधकार वापस से हो गया, जो प्रकाश था वो अपने आप कम होता चला गया, वापस से अंधकार हुआ। फिर जब मैंने 15-20 मिनट बाद देखा कि ये व्यक्ति चला गया या नहीं चला गया, तो मैंने मेरी टॉर्च चालू करके देखा, माइक टॉर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने जब टॉर्च चालू करके देखा तो वहां कोई था ही नहीं, और वे गेट की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे, तो गेट से तो कोई बाहर निकला नहीं। समझ में नहीं आया आपको क्या परिस्थिति है। तो बोले ऐसी परिस्थिति उनके साथ में ऐसी स्थान पर और बार बन चुकी है। बोले वे जो कोई भी हैं, देव हैं जो कोई भी हैं, बोले वे बस इतना चाहते हैं कि एक बार मुनिराज हमारी तरफ आंख करके देख लें। ऐसे ही सर्प के साथ में, बोले सर्प जो है कई बार कमरे के बाहर होता है, मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है और वो निकल जाता है, ऐसी परिस्थिति कई बार होती है। तो हो सकते हैं ये विद्याधर हो सकते हैं ये देव हो सकते हैं ये कोई भी लोग, और ऐसी घटना एक दो नहीं है, ऐसी घटना इंडिया के अंदर हजारों, कि भाई 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि 140 करोड़ के आधार कार्ड बन गए हैं। कई बार ऐसी जगह हैं, धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के भी हैं, जैनों के भी हैं, जहां पर कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो 12-15 साल में एक बार दिखाई देते हैं, और उनकी कहानियां जो है वो लोग सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि विद्याधर इस समय यहाँ पर आ जाएं, उनके आने में किसी प्रकार की कोई बाधा ऐसी खास दिखाई देती नहीं है। देवताओं के आने में कोई, अब देवताओं की बात तो आप लोग सुनते ही हैं, कई जगह मंदिरों के अंदर अतिशय होते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें देवताओं के विद्याधरों के आने में इस समय यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। वे अपना रूप बदल करके आ सकते हैं, वे अपना शरीर बदल करके आ सकते हैं, पुनः वहां से गायब हो सकते हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं और आज भी होने में इनके किसी प्रकार की कोई आपत्तियां नहीं है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न आपका था कि सप्तऋषि के बारे में कुछ विशेष जानकारी दें। सप्तऋषि के बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं। सप्तऋषियों को लेकर के जितना बड़ा प्लेग्राउंड खड़ा कर दिया गया है, एक्चुअल में उतना कुछ तो है ही नहीं। पद्म पुराण के अंदर एक कहानी आती है, बस उस कहानी के अंदर 7 राजा के पुत्र थे और वे दीक्षित हो गए, तो वे सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और दीक्षित होने के कारण से, मुनि होने के कारण से पूज्य बनने का व्यवहार है, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन यदि उनकी पूजा करने से ग्रह सही हो जाएंगे या जो भी दुनिया भर में फालतू बातें चलती हैं, वे बातों को लेकर के यदि हम सप्तऋषि की पूजा करते हैं तो वो ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। आप कथा जो है वो पद्म पुराण के अंदर देख सकते हैं, पहले या दूसरे भाग में कहीं पर कथा है। मुझे मैं देखता हूँ, या तो मैं तनु जी को भेजूंगा तो आप लोगों के ग्रुप तक वो कहानी आ जाएगी, या आप लोग भी पद्म पुराण के अंदर उस कहानी को देख सकते हैं। सप्तऋषि के संदर्भ में ऐसा कोई और अधिक विशेष नहीं है। तीसरा प्रश्न आपका था कि हम अपने मिथ्यात्व लेवल कैसे चेक करें। तो अब मिथ्यात्व जो है वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बाहर ऐसी स्पष्ट दिखाई दे रही हो कि साहब मेरा नाम मिथ्यात्व है, और आपके पास ऐसा कोई इंची टेप जैसा थर्मामीटर भी नहीं है कि आप नाप लें कि ये 5 फुट का है कि 10 फुट का है। ऐसी कोई मिथ्यात्व के साथ में परिस्थिति तो है नहीं।
अपने मिथ्यात्व का लेवल चेक करने के लिए तो जनवाणी का आधार लेना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले मिथ्यात्व के दो भाग किए गए, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है जो कुछ हम इस भाव में नया ग्रहण कर रहे हैं वो सब कुछ ग्रहित मिथ्यात्व। तो किन के निमित्त से कर रहे हैं? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से जो कुछ नया ग्रहण हो जाए वो ग्रहित मिथ्यात्व है। अकेले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं है, अभी तो ग्रहित का मतलब जो कुछ आपने नया ग्रहण किया वो। अब वो जरूरी नहीं है कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से ही हो, सुगुरु सुशास्त्र और सुदेव के निमित्त से भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या होता है ना, होता है। तोडरमल जी साहब ने लिखा है, 3 प्रकार के आभासियों की बात लिखी है उन्होंने, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी कोई अग्रहित मिथ्या दृष्टि थोड़ी है। जन्म से, जिसको हम एकदम ही अपनी भाषा में कहें, कौन थप्पा लगवा करके आया था कि मैं निश्चयाभासी हूँ? कौन थप्पा लगवा करके आया था कि मैं व्यवहाराभासी हूँ? कौन थप्पा लगवा करके आया था कि मैं उभयाभासी हूँ? निश्चयाभासी तो वो है कि जो ग्रंथों को पढ़ने लिखने के बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया। निश्चयाभासी कौन? कि जो अध्यात्म ग्रंथ पढ़ता है और ऐसे वैसे अध्यात्म ग्रंथ नहीं, समय सार जैसे अध्यात्म ग्रंथ पढ़ता है और फिर बोलता है मैं तो सिद्ध के समान हूं। तो ये सुशास्त्र के निमित्त से भी जो मिथ्या दृष्टि हो गया उसका ये मिथ्या दर्शन ग्रहित मिथ्यात्व है। निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी। आपको ही कहता है क्रियाओं से मोक्ष हो जाएगा, ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? 5 प्रकार की अणुव्रत ले लो, फिर बढ़ते बढ़ते महाव्रत ले लो, फिर 28 मूल का पालन करने लगो, बस मोक्ष हो जाएगा। और भी कई लोग हैं, बोले आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है, नग्गो भी मोक्ष मगो, नग्नताई मोक्ष मार्ग है। नग्न हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये व्यवहार आभास है, ये भी ग्रहित मिथ्या। समझ आएगी नहीं है? तो ये इस तरह से पहले अपन अपने मिथ्यात्व का लेवल चेक करें कि कहीं ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में तो हम अभी नहीं पड़ेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व मोटा मोटा है, ऐसा मिथ्यात्व है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अग्रहित मिथ्यात्व को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अग्रहित मिथ्यात्व के खत्म हो जाने में और सम्यक दर्शन की जो परिस्थिति प्रकट होने की रहती है उसमें एक बड़ा बारीक धागे का अंतर है, बहुत बारीक धागे का अंतर है। क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब तो अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का नाम है। अब अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि तो सभी लोग हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हों, जो नहीं बैठे हैं, लगता है अपन में से कोई सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं हो। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि भी होगा तो उसकी प्रवृत्ति हमारे और आपसे भिन्न नहीं होगी। इस अवस्था में बहिरंग प्रवृत्ति यदि देखी जाएगी तो सम्यक दृष्टि की मुझसे और आपसे कोई भिन्न प्रवृत्ति नहीं होगी। वो भी छना पानी पीता होगा, नित्य देव दर्शन करता होगा, जिनवाणी का श्रवण करता होगा, तत्व के अंदर रुचि होगी, और वही परिस्थिति हमारी है। तो उसमें और हमें एक बहुत बारीक धागे का अंतर है, और वो धागा जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व का है कि अग्रहित मिथ्यात्व का धागा यदि कट करके अलग हो गया तो वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब साहब अग्रहित मिथ्या दर्शन को कैसे पकड़ के देखें? तो देखो, ऐसा अग्रहित मिथ्या दर्शन को आप स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व जैसा तो नहीं पकड़ सकते। यदि कोई व्यक्ति जो है वो समझिए कि जिनेंद्र देव और जिनवाणी और जिन गुरु के अलावा किसी और को पूज्य मानता है तो उसका तो ग्रहित मिथ्यात्व स्पष्ट है। लेकिन जैन होते हुए भी अग्रहित मिथ्यात्व को पकड़ पाने के लिए तो आपको जिनवाणी और द्वादशांग का ही सहारा लेना पड़ेगा। आपकी रुचि तत्व के अंदर प्रति समय होती है कि नहीं होती है? तत्व ज्ञान के सामने यदि विषय भोग रख दिए जाएं तो हमारी रुचि विषय भोग में अधिक होती है कि तत्व ज्ञान के अंदर अधिक होती है? कार्य परिणमित होता है तो परिणमित होते हुए कार्य में हम उसमें अपना संपूर्ण कर्तृत्व पुट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? या वाणी से कहते हुए भी श्रद्धांत के स्तर पर तो ये मान करके करते हैं कि इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। भोग भोगते हुए भी स्वयं को भोगों से भिन्न देखते हैं कि नहीं देखते हैं? भोग भोगते हुए भी दृष्टि आत्मा पर रहती है कि भोगों पर रहती है? ये उनके पैरामीटर है। विशुद्धि अपना पैरामीटर है, मंद कषाय अपना पैरामीटर है, प्रति समय तत्व के प्रति रुचि लगी रहना ये अपना पैरामीटर है। लेकिन इस पैरामीटर के आधार से आप किसी और का निर्णय तो नहीं कर सकते कि फला व्यक्ति जो है वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, क्योंकि मंद कषाय के उदय में इतनी शुभोपयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जिनवाणी में तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि मेरा की खाल उतार करके उसके ऊपर नमक छिड़क दिया जाए तो उनकी आंख की कोर तक लाल नहीं है। और ये द्रव्यलिंगी साधु की बात है। तो मंद कषाय में तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब है कुछ भी हो सकती है। और सम्यक दृष्टि की तीव्र कषाय इतनी अधिक हो सकती है कि श्री राम 6 महीने तक लक्ष्मण को कंधे पर लेकर के घूम रहे थे।
अब ये सम्यक दृष्टि की परिस्थिति। तो सम्यक दर्शन के अंदर यदि मंद कषाय नहीं हो, तीव्र कषाय आ जाए, तो 6 महीने तक बोलो शव को लेकर के साथ में होगा। सम्यक दर्शन के साथ में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि भरत चक्रवर्ती अपने छोटे भाई बाहुबली के ऊपर चक्र चला देंगे, 6 खंड की संपदा जीतने के लिए अपने भाई से युद्ध करने तैयार हो जाएंगे। ये सम्यक दर्शन की परिस्थिति है, बोलो तीव्र कषाय। तो इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व का तो मोटा मोटा पैमाना अपना आप नाप सकते हैं, लेकिन मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ नहीं हो गया हूँ, अगला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया नहीं हो गया है, मेरा ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो गया नहीं हो गया है, इसके लिए यदि एक प्रकरण सर्वाधिक उपयोगी है तो वो टोटोमल्ली साहब का प्रकरण है, जिसमें उन्होंने सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि की बात कही है कि सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि की परिस्थिति कैसी होती है, वो अपने आप को कैसा मानता है, और सम्यक दृष्टि की परिस्थिति कैसी होती है। एक ही मार्ग है, जिन मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा दूसरा मार्ग नहीं, इस भूमिका में स्वाध्याय के अलावा दूसरा मार्ग नहीं, इस भूमिका में चिंतन के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसके अंदर यदि बुद्धि आपकी प्रतिक्षण रची पची रहती है, यदि उपयोग आपका प्रतिक्षण इसी मार्ग के अंदर लगा हुआ है, तो हमारे समय दृष्टि होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आचार्य उपदेश के आधार से कहें तो जो तत्व को रुचि पूर्वक सुनते हैं वे तो भव्य हैं ही, सम्यक दृष्टि है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वे भव्य हैं, उनका मोक्ष जाना तो पक्का है। तो यदि हमारी तत्व ज्ञान के प्रति वास्तविक रुचि है, लेकिन ऐसी रुचि जैसी रुचि टोडरमल साहब ने कही कि ना तो निश्चयाभास की हो, ना व्यवहाराभास की हो, ना अभयाभास की हो, तो जाकर के बात बनती है। ये आपके 3 प्रश्न थे, 9 से 40 मिनट हो गए। एक प्रश्न अंतिम जो आपने डाल दिया था, आदम नेट में उसका उत्तर देता हूँ कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भूतकाल और भविष्य काल की जो पर्याय होती हैं वे योग्यता रूप जानने में आती हैं या प्रत्यक्षवत जानने में आती हैं? तो आपके प्रश्न में उत्तर फंसा हुआ है, प्रत्यक्षवत जानने में आती है, प्रत्यक्ष जानने में नहीं आती। वो प्रत्यक्षवत जानने का नाम ही योग्यता से जानना है। जो पर्याय अभी तक घटी नहीं है उस पर्याय का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। जो पर्याय अभी तक परिणमित ही नहीं हुई है उस पर्याय का प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जाए, और जो पर्याय पूर्व में घटित हो चुकी हैं उन पर्याय का प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जाए। तो जिस प्रकार से हम भूतकाल की पर्याय को निश्चित रूप से दावे के साथ में बोल देते हैं कि नहीं कल ऐसा ही हुआ था और ऐसा 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 इस क्रम के साथ में हुआ था, इस क्रम में कोई अंतर नहीं था, तो हमारा तो बड़ा छोटा सा ज्ञान है। मतलब वो तो ज्ञान संज्ञा दे रही है उसको, लेकिन केवल ज्ञान के सामने तो अपन अज्ञानी है, अज्ञान की संज्ञा दी है तो उसके संज्ञा में केवल ज्ञान के अंदर ये विशेषता होती है कि भूतकाल की भविष्य काल की समस्त पर्याय प्रत्यक्षवत दिखाई देती हैं, वत दिखाई देती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। यदि प्रत्यक्ष दिखाई देंगी तो अनंत कॉस्मोस मानने पड़ेंगे आपको, अनंत यूनिवर्स मानने पड़ेंगे आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। तो प्रत्यक्षवत जानने का तात्पर्य वहां पर अत्यंत स्पष्टता के साथ में जानना है, विशदता के साथ में जानना है, परिणमित होती हुई पर्याय को ही देख लेते हैं। वो बात मुझे तो अभी तक ऐसा लगता है कि पॉसिबल संभव नहीं है, क्योंकि जो पर्याय परिणमित हुई नहीं उस पर्याय को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। हाँ, उस पर्याय के बारे में संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है, विशदता के साथ में जाना सकता है, दावे के साथ में जाना सकता है कि ये चीज ऐसी ही होगी, ऐसी 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 ही होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस रूप से उनका ज्ञान संपूर्ण लोक को जान लेता है। तो प्रत्यक्ष वत और योग्यता ये दोनों लगभग एक अर्थवाची है। तो आपके प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है। इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रश्न को लेकर के अभी बहुत अधिक चर्चाएं होनी शेष हैं, और इतनी चर्चाएं शेष हैं कि इसको लेकर के कई जगह तो विवाद खड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक मेरी बुद्धि के आधार से इसका समाधान दिया, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा इसका पूरा का पूरा समाधान मान करके चलें। इस पे और मीमांसा, इस पे और परीक्षा, इस पे और विचार विमर्श होने अभी बहुत अधिक बाकी है। तो कभी विद्वानों के साथ में मिलेगा तो बैठ करके और अधिक चर्चा होगी, तो स्पष्टीकरण आपके सामने आएगा। ये आपके प्रश्न के उत्तर थे, थोड़ा सा समय आपका अधिक लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सर सो मच। आपने बहुत ही रोचक तरीके से सारा हमारे प्रश्न किए हैं, और आप जैसे देख रहे हैं चैट बॉक्स में आया भी है, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और ये सबको बहुत इंटरेस्ट आया है। एक्चुअली ये प्रश्न हमारा क्या है, ये पीएचडी डिस्कशन क्लब है परमागम ऑनर्स का, तो हम इसमें प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स के और हम उनके विद्वानों से जवाब समझते हैं। तो ये सारे पीएचडी कैंडिडेट हैं? जी, मोस्टली कुछ क्योंकि यूट्यूब पे है तो कुछ हमारे पास नॉन पीएचडी भी हैं, नॉन पीएच भी हैं, पर ज्यादातर परमागम ऑनर्स के ही होते हैं। और आप सब लोग पीएचडी कर रहे हैं? नहीं सर, परमागम ऑनर्स डिस्कशन। तो पीएचडी कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ?
PhD मतलब P for Parmagam, H for Oh. honors, or D for discussion. So we are just trying to sound a little high, bro. Oh. जी तो थैंक यू सो मच सर एंड आगे भी आई होप जब भी आप हमें जरूरत होगी आप आएंगे आप आएंगे और अपना ये रिद्धियों वाला टॉपिक स्पेशली हम दोबारा से एक बार और एक्स्ट्रा थोड़ा डेप्थ में जानना चाहेंगे सो थैंक यू सो मच अगेन सर ओके जी Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं जिनवानी स्तुति के लिए आई वुड लाइक टू कॉल रश्मि जी ओवर टू थैंक यू तनु जी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ,